This is the mother of podcasts. Subscribe our YouTube channel for updates on new episodes every Thursday. This podcast is available on Spotify and Apple Podcast. Connect with us on Instagram, Threads and Facebook. सर आपने रिसेंटली एक वीडियो डाला था यूट्यूब पर जहां आपने कहा कि माँ बाप एक बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं जहां पे बच्चों की शादियां वो डिले कर रहे हैं और ये नहीं करना चाहिए उन्हें। आपने कहा कि खुद से लेके आते हैं बच्चे ये पार्टनर और आप कहते हो नहीं नहीं हमें अपनी जात का चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि चाहे माँ बाप लाएं चाहे हम खुद लाएं, ठीक है, हम खुद भी कौन सी बहुत बड़ी तीर मार ले रहे हैं लाकर। अल्टीमेटली लाइफ के बाद जो पहिए चलाने हैं वो तो अपनी विजडम से आ रहा है हमारे पास, जिनके पास जितनी विजडम है उतने से आ रहा है। मेरा पॉइंट ये है इस क्वेश्चन को पूछने का कि सही पार्टनर कैसे चुने, एक मॉडर्न वुमन मॉडर्न मैन कैसे चुनना है सही पार्टनर, अगर माँ बाप नहीं ला पा रहे हैं सही पार्टनर और हम भी बहुत ही कोई अच्छे 30 मार्क का नहीं है, व्हाट टू डू। See, this is a very popular question, बट इस क्वेश्चन को क्वेश्चन करते हुए ये मैं पूछता हूँ ताकि आपको थॉट प्रोसेस लेवल पे और क्लैरिटी हो। सही पार्टनर क्या है? क्या आप खुद सही हैं? आप यू विल अट्रैक्ट ए पार्टनर विच यू डिजर्व। अगर आप 5 फुट 1 इंच हैं तो 6 फुट 4 इंच मुश्किल हो जाता है, हो सकता है बट मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आप महिला होके 5 फुट 9 इंच है, दीपिका पादुकोण से 1 इंच ऊपर हैं, तो देन you will not settle for somebody who's 5 feet 4 inch. But now getting a 6 foot 2 inch becomes easier. Now these are biological constraints. You can't do anything about 5'3" or 5'9". This will come naturally. Second thing is beauty as the system, as the समाज takes it. महिला की ब्यूटी, इंडिया में ब्यूटी को ज्यादातर कलर से एसोसिएट किया गया, फेयरनेस से, मे बी फीचर से नहीं किया है। तो इफ somebody is very fair and somebody is less fair with ज्यादा पैना नाक, ज्यादा कुछ आईज वैसी एंड ऑल, पर मेरिट लिस्ट में जो फेयर है वो आगे चली जाती है, तो इसमें भी आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, so only thing what you can do, what the males can do is maybe earn more and they will attract that kind of partner. तो जो सही पार्टनर में आर यू वेरी श्योर कि 5 साल बाद आप क्या होंगे? Today when you get married to somebody, you are like this, at this level of mental intelligence, happiness, spirituality, IQ, whatever, financial and all, whatever, health. ठीक है, you are at this level, so this is a good level to be. Now you can maybe attract somebody who's here. ठीक है, now once this thing happens, now after 5 years, you as a female, do you stay there only, you go up or you go down? As a man, does he stay here only, goes up or goes down? It's a dynamic situation. It's marriage is just leap of faith, सौम्या जी, leap of faith, कूदी मारनी है, leap of faith. ठीक है, जय राम जी की करके जय बजरंग बली की, मतलब otherwise there is nothing. It's a leap of faith which you have to take. तो इसमें मैं अट्रैक्ट अच्छा कर लू करके 32 साल की हो जाती है, कोई अट्रैक्ट नहीं हो पाता। इट्स अ सिलेबस गिवन विंडो होती है 2 4 5 साल की। आप शादी जिससे करना चाहते हैं, आपको ठीक लगा, उसको ठीक लगा, मोटा मोटी ठीक लगा, उसके बाद बोथ द पार्टनर्स हैव टू एक्टिवली वर्क टू मेक द मैरिज वर्क एंड ग्रो टुगेदर। राइट। सर एक आप काउंसलर हैं, आपके पास तो कितने कपल्स आ रहे होंगे फॉर डिस्प्यूट। काउंसलर मैं अपने आप को नहीं करता, काउंसलर अलग वर्ड हो जाता है, मैं कंसल्टेंट हूँ। काउंसलर क्या होता है? सौम्या जी ऐसा नहीं होता, ऐसा बुरा नहीं मानते, ऐसे नहीं समझाना। कंसल्टेंट थोड़ा रूथलेस होता है, यही है। अपनी शक्ल देख लड़का या लड़की, अपनी अकल देख, बढ़िया मिला हुआ, चुपचाप चल। अब ये काउंसलर नहीं है। काउंसलर क्या? समझाने वाला। मैं हूं कंसल्टेंट, आईना दिखाने वाला। शक्ल अच्छी लगे ना लगे, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ द पर्सन लुकिंग एट द मिरर. Mirror will show you the exact this thing. So I tell people the truth of their life, and if they are willing to accept it, then I tell them the best course of action which they can do. That is there is no counseling happening. Counseling तो मम्मी करती है ना, नहीं बेटा झेलना पड़ता है, ऐसे ही होता है, that is counseling. समझाना बुझाना। I am consultant. Okay. तो सर आप आईना दिखाते हो, ठीक है। मेरे पास बहुत बड़ा कोई स्टैटिस्टिक नहीं है, आपके पास होगा
मेरे पास मान लीजिए 10 दोस्त हैं इस वक्त, करंट मॉडर्न जो सोसाइटी है उसमें। 10 दोस्त में से 3 दोस्तों ने पिछले 5 साल में शादी की है, और 10 में से 10 ने शादी की है, और 3 ऑलरेडी डिवोर्स्ड हैं, 2 ऑन द वर्ज ऑफ डिवोर्स हैं, और 3 के घर में वेरी गुड। महाकलेश चल रहा है। ठीक है, तो आपका फ्रेंड 3 सर्कल कहाँ, कौन से इंडिया का है, कहाँ का है, कौन से उसका है, जगह सर का? मैं गजब आपको स्टैटिस्टिक्स। एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल दे एग्जाम्पल रही दे है रही हूँ। सर। ठीक है, ठीक है। तो नहीं तो अभी, ये आपके रियल रियल होगा ना, मतलब इट्स हाँ, नॉट अ फिक्टिशियस नंबर। मैं सीरियसली आपको बता रही हूँ, प्रॉपर चलने वाली रिलेशनशिप्स इन अ प्रॉपर हाउस 3 या 4 हैं 10 में से। ठीक है, 6 के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो सर ये जो चैलेंजेस ऑफ अ मॉडर्न वुमन बिकमिंग अ बहू, ये जो है हमारे, जब हम पढ़ के, क्योंकि हम जैसे मैं और चंदन है, हम दोनों को जब बड़ा किया पढ़ा करके, तो ये बना, हमारे माँ बाप ने ये बना के किया कि भाई तुम्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, तुम्हें करियर बनाना है। इस पूरी कहानी में कहीं भी ये नहीं बताया गया कि तुम्हें शादी करके परिवार चलाना है, और वो जिनको आजकल हम कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट कहते हैं, वो बेसिकली एवोल्यूशन है, इवॉल्व करना है इनटू अ फैमिली लाइफ। इसकी ट्रेनिंग नहीं दी गई कहीं भी। ठीक है, और दिमाग ऐसा एनालिटिक बनाया गया कि हर चीज की ट्रेनिंग मिलेगी, हर चीज सिखाई जाएगी। तो अब जब हम नए घरों में जाते हैं, तो वो जो एक्सपेक्टेशन हमारे दिमाग में होती है, हम अपनी लाइफ कैसे जिएंगे वर्सेस जिसके घर हम जा रहे हैं, उसके जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उनमें थोड़ा सा ऐसे डिफरेंस आ जा रहा है। ठीक है, तो ये इसकी वजह से बहुत सारे चैलेंजेस हो रहे हैं। अब ये डिफरेंसेस, एक्सपेक्टेशंस कैसी भी हो सकती हैं, कपड़े से रिलेटेड, खान पान से रिलेटेड, हमारे सोच से रिलेटेड, बहुत सारी चीज़ें। तो सर ये कैसे, हाउ डू वी अप्रोच दिस, हाउ डू वी गेट मैरिड? मॉडर्न वुमेन तो अपने लिए, मुझे ऐसे लग रहा है हम लोग खुद ही गड्ढे खोदे चले जा रहे हैं। कैसे होगा सर, शादी करके कैसे घर चलाएं हम लोग? इसमें इतना ना बेचारा बन के मत बात करो, महिला बन के, बेचारी महिला। ज्यादा तो लड़के डरे डरे हुए हैं, 498 उन पे लगता है, महिला पे नहीं लगता। ठीक है, सारा कानून, देश का कानून, सिंपैथी, तंत्र मंत्र सब महिलाओं के साथ है। और इंडिया में अभी जैसे कहते हैं ना, वो एक ऐड है, क्या चल रहा है, फॉक चल रहा है, एक ऐड है कोई ऐसी। ठीक है, तो वैसे इंडिया में अभी आजकल क्या चल रहा है, ये एंटी फीमेल वाला चल रहा है, सब लुटेरी दुल्हने टाइप्स। ठीक है, सो पहले मैं आपका क्वेश्चन आंसर करूंगा, रियलिटी बताऊंगा। आपका क्वेश्चन के अंदर ही ना आंसर छिपा है। हम्म। एक्सपेक्टेशंस जो थी शादी की, वो माता पिता को सब पता थी, पर उनने आपको जानबूझ के नहीं बताई, क्योंकि बताते तो आप शादी ही नहीं करते, और उनको अपनी बेटी को घर से निकाल के शादी करवानी थी। सच कोई नहीं बताता। सब जब शादी हो रही होती है ना, तो सब ऐसे हंस रहे होते हैं, ऐसे वो दूल्हा घोड़ी पे होता है और दुल्हन बारात वेट कर रही होती है, और ढिचके 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 करके डांस हो रहा होता है, और सब खुश हो रहे होते हैं। वो दूल्हा दुल्हन सोच रहे होते हैं कि हमारी शादी हो रही है इसलिए खुश हो रहे हैं। नहीं, वो खुश इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जिनकी हो चुकी है उन्हें पता है अब तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। ठीक है, वो उसकी खुशी में, तुम्हारी इनोसेंस पे खुश हो रहे हैं। और तुम लोग जो जिसका शादी हो रहा है वो खुश हो रहा है, वो कुछ आज मेरा बड़ा दिन है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशंस बताई नहीं जाती सौम्या जी, बता दी जाए तो आप शादी ना करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी का बेबी हो जाए, आपका बेबी हुआ है तो सिजेरियन से हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी? सिजेरियन है। इफेक्ट। हम्म। सिजेरियन में अगर कोई ऐसे बोले कि पेट भस्मासुर की तरह फट जाता है, और उसकी डिलीवरी की वो ऐसे वीडियोस बना दें और दिखा दें, तो भाई साहब फिर प्रेगनेंसी में तो होने में थोड़ा ना डर लगता है। कई चीजों का क्या है ना, जब हो जाए तब देख लेना। क्योंकि रीजन क्या, शादी सबकी होती है, जो कर लेते हैं मोस्टली बच्चे भी बहुतों के हाई परसेंटेज के होते हैं। तो कुछ चीजें ना लेफ्ट टू वो डाल दिया जाता है कि लेट देम डिस्कवर इट, क्योंकि मोह भंग करना फायदेमंद नहीं है सौम्या मिश्रा जी। अगर बच्चे अभी आपके जैसे यंग चाइल्ड है, तो मैं बच्चों के बारे में बता दूं ना बड़े होके क्या करेंगे, तो बच्चे पले भी ना। मैं तो एस्ट्रोलॉजर भी हूं ना, सारी लाइफ आगे बता दो तो कटेगी थोड़ी ना। तभी हम कहते हैं यार इतनी जल्दी मत जाया करो एस्ट्रोलॉजर के भविष्य जानने के लिए। भविष्य में ऐसी ऐसी चीजें तुमसे काम ही नहीं होगा, फिर बच्चे कैसे पालोगे? कोई किसी को बोल दे तेरा बच्चा ऐसे बदतमीजी करेगा 27 साल का, फिर उसकी बहू आके तुझे ऐसे बोलेगी, तो उसको तुम रोटी बनाओगे उसके लिए? सो ये रीजन इसलिए है कि आपको नहीं बताया गया कि आगे क्या होगा, ताकि आप वो करो। दैट इज द इजियर पार्ट ऑफ इट। लेकिन आई टेल यू अनदर स्टोरी टू इट। मोस्टली आई विल टेल यू व्हाट इज हैपनिंग टुडे इज, सौम्या जी, दो एक्सट्रीम्स हो रही हैं हम्म। मदर्स की टूवर्ड्स डॉटर्स। हम्म। ट्राई टू आइडेंटिफाई विद इट, चेक विद द फीमेल्स जो यंगस्टर्स हैं, लड़कियां हैं, एंड अपनी लाइफ से कोरिलेट करना। दो तरह की माताएं हैं चंदन जी। एक तो है जो ये बोलेगी
कि बेटा तेरे को निभाना है, कुछ थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करनी है, नहीं इतना तो करना ही पड़ेगा, नहीं इतना तो मानना ही पड़ेगा, ऐसा तो करना ही पड़ेगा, ये एक वाली है। इसमें इरिटेट हो जाती है लड़की, अरे तुमने तो बोला था जब मैं पढ़ रही थी कि पढ़ लेना, कुछ बन लेना, और नहीं तो तुम ऐसे रोटियां बेलती रह जाओगी, और ये मैंने सब पढ़ाई कर लिया है, बिकम ए प्रोफेशनल, अब तुम उठा के दोबारा ज्ञान पकड़ा रही हो, नहीं एडजस्ट करना है, ये क्या चीटिंग कर रही हो। तो वो एंटी मैरिज या एंटी ससुराल, एंटी लड़का हो जाती है, ये सोच के। ये एक एक्सट्रीम एडवाइस है। दूसरी एक और बेहूदी एडवाइस है, जहां वो अदर एक्सट्रीम ऑफ द स्पेक्ट्रम है, वेयर देन द मदर, कुछ मत काम करना, उसके कपड़े मत जचाने लग जाना, अलमारी में उम्र भर करना पड़ेगा, उसको ज्यादा सर पे मत चढ़ाना, वो ननन से ज्यादा बात मत करना, ससुर का ऐसे कर लेना, अपना अलग घर कर लेना, वैसे करना, जाना मत, शुरू में ही मना कर देना। द गुड थिंग एंड द करेक्ट थिंग टू बी फॉलोड, सौम्या जी, इज कि छोड़ दो यार उस लड़की को, उसको अंदर से जो करने का मन आ रहा है कर लेगी, जो एडजस्ट करना है कर लेगी, नहीं करना नहीं करेगी। ये जबरदस्ती की इंडोक्ट्रिनेशन इज दी माई फाइंडिंग इन माई वास्ट कंसल्टेशन एक्सपीरियंस इज कि दिस जबरदस्ती का फालतू का इंडोक्ट्रिनेशन बाय द मदर ऑफ द डॉटर गर्ल्स इज कॉजिंग लॉट ऑफ मिजरी इन द शादी। क्यों ज्ञान? बिकॉज आई टेल यू व्हाई सौम्या जी इट्स सच ए बिग प्रॉब्लम, दैट मदर का एडवाइस कम्स फ्रॉम हर ओन एक्सपीरियंसेस. Now those experiences themselves are 30 years Redundant. old, 25 years old. They are dated. Today the men जिससे शादी होनी है लड़की की are not as ruthless as the लड़की का बाप जो सॉर्ट आउट करके रखा माँ को, पर माँ कोचिंग उसके हिसाब से कर रही है उसकी कि बेटा बॉक्सिंग ना, बॉक्सर ये है, वो बॉक्सर वैसे ही बेचारा थोड़ा कमजोर सा है, वो दो गुस्से में गिर जाएगा, फिर वो रोते घूम रहे हैं आजकल सोशल मीडिया में सारे के सारे, लड़कियां ऐसी हो गई हैं, और लड़की की ट्रेनिंग करके दे दी किसी और के रेफरेंस पॉइंट से। आज के लड़के तो वैसे ही छुई मुई है, कंपटीशन हो रखा है, लड़की ज्यादा छुई मुई है, लड़का है। तो फीमेल्स को मेरा एडवाइस है, हूएवर इज लिसनिंग, बी ओपन माइंडेड, डोंट, इंसान को इंसान का प्यार है, यू आर अ फीमेल, आपके अंदर कुछ टेक्निक्स और वो है, आपको चीजें साफ रखनी आती हैं तो रख लेना यार, वो कुछ और कर लेगा, मैं उसकी नौकरानी नहीं बनूंगी। ये महिलाएं बोलती हैं जब लड़ाइयां होती हैं, मैं क्या तेरी नौकरानी हूं, आदमी तो नहीं कहता मैं तेरा ड्राइवर हूं जब उसको कहीं ले जाना होता है? वो बोलती सब्जी लेके आ जाना, आदमी तो नहीं कहता मैं तेरा रामू काका हूं जो लेकर आऊंगा। देर आर फीमेल्स जो इंडिया में 80% काम नहीं करती, घर में हाउसवाइफ हैं। You tell me one female who will marry somebody who doesn't earn money. 80% men are willing to marry females who don't earn money. So expectations की जो आप ये बात कह रहे हो, इसके अंदर गलत ट्रेनिंग हो रही है लड़कियों की। मदर्स शुड जस्ट से कीप क्वाइट एंड से बेटा अपना खेल खेलो अपनी लाइफ का। क्रिकेट इज अ स्पोर्ट, यू मस्ट बी नोइंग इवन इफ यू डोंट वॉच इट, बट क्रिकेट इज अ स्पोर्ट। या 1983 1980s में ना जिस तरह का क्रिकेट होता था वैसा नहीं है। द रूल्स आर मोर और लेस सेम, की बैटिंग होती है, बॉलिंग होती है, 11 खिलाड़ी हैं, बट द इक्विपमेंट हैज चेंज्ड, द सरफेस हैज चेंज्ड। हॉकी पहले इंडिया गोल्ड मेडल जीतता था इतने साल पहले ओलंपिक्स में, बहुत साल पहले वो नॉर्मल ग्राउंड पे होता था, अब उसका एस्ट्रोटर्फ आ गया है। कंडीशंस हैव चेंज्ड, सो सेम एडवाइस कैन नॉट बी गिवन। सो हाउ कैन अ 35 साल पहले का खिलाड़ी come and coach you who doesn't know what is happening right now? उस टाइम पिताजी को तो कोई स्ट्रेस था ही नहीं ना, नौकरी पे पैसे कमाने का, एक नौकरी थी, टाटा मोटर्स ज्वाइन करी, 40 साल उसी से रिटायर हो गए। आज के दिन आदमी का देखो ना क्या हाल है, फायर्ड, यू आर फायर्ड, उसको वहां कितना स्ट्रेस है, बीवी अपने फरमाइशी प्रोग्राम कर लें। तो दैट वाज, तो सर आपने ये लाइन तो बोल दिया कि लड़कियों की थोड़ी सी ऐसे ट्रेनिंग हो रही है, एट द सेम टाइम लड़कों की भी थोड़ी गड़बड़ ट्रेनिंग हो रही थी जब हमारी ऐसी वाली ट्रेनिंग हो रही थी। नो नो नो, नहीं हो रही थी। लड़कों का अनफॉर्चुनेट क्या है, काश लड़कों की ट्रेनिंग हो रही होती, काश लड़कों की माँ ने अपने बेटे को कुछ ट्रेनिंग दी होती कि बेटा ये बेडशीट ऐसे चेंज होती है, छोटा मोटा खाना ऐसे हो सकता है, प्रेशर कुकर में सीटी ऐसे लगती है, और बेटा कभी बीवी बीमार हो जाएगी, उसके पीरियड्स होंगे या कुछ वो मायके चली जाएगी तो खिचड़ी ऐसे इजीली बन जाती है। कोई ट्रेनिंग नहीं दी। लड़के की माँ ने कहा बेटा तू तो लड़का हो गया है, तू राजा बेटा है। ये राजा बेटा टर्म इंडिया में ही है, कहीं और नहीं है, ठीक है? तो तुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मैं संभाल लूंगी ना। वो चुड़ैल आएगी, उसको परी बनाना है या परी से चुड़ैल बनाना है, वो मैं डिसाइड करूंगी, तुझे कोई टेंशन लेने का नहीं है।
लड़की को ट्रेनिंग मिल रही है पूरी बॉक्सिंग मैच की, और लड़के को तो बोला जा रहा है तेरे को तो मैच में मैं प्रोटेक्ट करूंगी ना, मैं आगे खड़ी रहूंगी तेरे, तुझे कुछ टेंशन ही नहीं लेनी है। तो व्हेन यू से कि लड़कों की ट्रेनिंग खराब, लड़कों की ट्रेनिंग हुई नहीं, ना खराब हुई ना अच्छी हुई, काश अच्छी हो जाती। काश लड़के की माँ कहती कि बेटा देख तेरे बाप को कुछ बनाना नहीं आता, एंड तेरी माँ के अर्थराइटिस हो गया है, वेरिकोस वेन्स हो गई हैं, मेरे को पीरियड्स के इश्यूज हो गए, गायनी इश्यूज हो गए, घर में तुम लोगों ने कभी काम नहीं किया, ना कच्चे सुखाए ना कपड़े सुखाए, बेटा वॉशिंग मशीन से जब कपड़े सूखते हैं तो ऐसे ऐसे सुखाए जाते हैं, ऐसे रिंकल करके नहीं डाल दिए जाते कि फिर ऐसे करके उसको थोड़ा स्प्रेड करके करा जाता है। कुछ काम की 5 चीजें बता देती महिला, तो उसकी भी आप हंस रहे, उसकी भी बच्चे की 8th 9th 10th 11th 12th थोड़ी ठीक कट जाती, मतलब वो कुछ उसको सुख मिल जाता महिला को। तो अभी सौम्या जी, डू यू हैव ए सन और ए डॉटर? सन। And both of us. प्लीज वो तो प्लीज, बस बोथ ऑफ अस यू हैव सन्स ना, कृपया करके उनकी ना ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो कि तुम्हें ना बेड बदलना अच्छे से आना चाहिए, लड़कियों से अच्छा है। इफ अ हस्बैंड कैन कीप हिज अलमीरा बेटर देन हिज वाइफ, द वाइफ विल सरेंडर कंप्लीटली। वाइफ कैन नॉट डू, मुंह भी नहीं खोल सकती वाइफ की, ऐसे कपड़े फैले हुए और उसके हस्बैंड के यहाँ कच्चा, यहाँ बनियान, यहाँ सॉफ्ट, ऐसे कट 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 कट, और अगर बाथरूम अलग है या सेम है, इफ यू कैन कीप दैट ऑल्सो बेटर, तो इसे कहते हैं मर्द होना। पर ये ट्रेनिंग कोई दे नहीं रही। तो अभी आप दोनों यंग मम्मीज हो, कृपया करके अपने बच्चों को, लड़कों को ना, एंड इसमें ये नहीं कि मैनहुड कम हो जाता है, पूरी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सीवरेज आदमी साफ कर रहे हैं। इस वर्ल्ड में अगर 100 केजी खाना बनता है ना सौम्या जी रोज, तो 80 केजीज कुक्ड बाय मेन। मेन आर कुकिंग मोर, फीमेल्स तो घर में 4 आदमी को बना रही है। होटल में, हॉस्टल में जहां हजारों का बनता है ना, और एक कुंभ के मेले में बन रहा है 40 करोड़ का, यहाँ आदमी लगे हुए हैं बनाने। तो मेन आर केपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग अदर देन मेकिंग बेबीज, जो भगवान ने महिलाओं को दिया है, एंड दे कैन डू अ डिसेंट जॉब। राइट। पर प्रॉब्लम क्या है, ट्रेनिंग नहीं हो रही है, होनी चाहिए। ठीक है, तो सर ये बताइए, चलिए ठीक है, उनको हम शुरू करते हैं ट्रेन करना। सर हम शादी करके गए, सास ससुर हैं नए ससुराल में, अब उनकी एक्सपेक्टेशंस है, कुछ कुछ नहीं मैनेज हो रहा है, चलो थोड़ा अलग रह लेते हैं। ये अलग रहने पे भी बहुत बहुत सारा तमाशा है कि कैसे अलग रहना है। हाय तौबा, एक लड़का पैदा किया था, अलग कर दिया इसने मुझे आकर के। तो सर ये बहुत बड़ा टॉपिक है एक्चुअली, आपने कई अपने वीडियोस में एड्रेस भी किया हुआ है इसको कि अलग रह लो, खुश रह लो। बट सर बहुत लांछन लग जाते हैं लड़कियों पे इस बात पे। तो या तो यू लिव विद इट, यू बी फाइन विद इट एंड लिव विद इट, कि ठीक है अपनी जिंदगी खुश जी रहे हैं, 50 बोलने वाले तो बोलते रहेंगे, लेकिन वो पेरेंट भी तो दुखी है कि मुझे बेटे से अलग रहना पड़ रहा है। तो यहाँ पे व्हाट कैन बी डन ऑन द पार्ट ऑफ पेरेंट्स टू रियलाइज कि भाई अगर इस कपल को खुश जिंदगी जीने देना है तो क्या करें हम, और क्या ये रियलाइजेशन कैसे आएगा सर? क्या कर सकते हैं सास ससुर माँ बाप इस पूरी कहानी में कि साथ में लड़के के नहीं माँ बाप, लड़के दोनों के ही माँ दोनों ही दोनों ही दोनों ही क्या रोल प्ले कर सकते हैं सर? बाप, तो लड़कियों के माँ बाप तो कुछ कर ही नहीं, वो तो अपने घर में बैठे हुए हैं, हाँ, काम के ट्रेनिंग तो में। चल रही है ना सर, मेंटल ट्रेनिंग तो चल ट्रेनिंग, रही है ना। सी आपको ये देखना है कि जब लड़का पैदा होता है जैसे आपने किया है, तो उसमें महिला का कैल्शियम बहुत ज्यादा निकल जाता है, एंड उसमें डिलीवरी की कॉस्ट 4 गुना बढ़ जाती है, और डिलीवरी पेन 8 गुना बढ़ जाता है। लड़कियां बहुत आसानी से हो जाती हैं चलते फिरते ना, लड़के पैदा करने में बहुत बहुत ज्यादा महिला को ट्रबल देना पड़ता है। ये सरकाजम में बोल रहा हूँ, जोक बोल रहा हूँ, ऐसे सीरियसली मत मानो, ठीक है? लड़का पैदा करो, जबकि फैक्ट ये है लड़के 2.5 kg के पैदा होते हैं, लड़कियां मोटी पैदा होती है 3.5 kg की। अगर वो नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी होती है ना, नॉन सिजेरियन होता है, तो फीमेल्स, मैं अब आई एम टॉकिंग नॉट सरकाजम, फीमेल बर्थ में ज्यादा दर्द होता है, लड़के फिर भी छुटके से निकल जाते हैं, ठीक है? एंड फीमेल्स आर मोर रेजिलियंट इन द वूम, ठीक है? अगर एक प्रेग्नेंट लेडी गिर गिरा जाए ना, तो अगर फीमेल है वूम में, वो ज्यादा स्ट्रांग है सर्वाइव करने के लिए, ठीक है? मेल्स आर मोर काजू बाजू। सो मेल प्रेगनेंसी एंड फीमेल प्रेगनेंसी में फीमेल इज डिफिकल्ट, बट द वे इट इज ट्रीटेड कि लड़का पैदा कर दिया है हमने और ये लड़का को लेकर चली गई, इसको मैं ये पूछना चाहता हूं,
कि उस लड़के को, लड़का शादी के बाद बड़ा एसेट लगने लगता है, शादी से पहले कोई नहीं पूछता उसको, शादी से पहले वो भी माँ बाप को नहीं पूछ रहा है, लफंडरबाजी कर रहा है, माता पिता अपना कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है सौम्या जी, लेडीज की मैरिड लाइफ बहुत खराब है, सासों की। इनके पति, इनको कोई एंटरटेनमेंट है नहीं, क्योंकि उस उम्र में कोई सेक्स लाइफ, रोमांटिक लाइफ तो वैसे ही नहीं थी पहले, अब वैसे कहाँ होगी। और अगर है भी, पति कुछ करता भी तो हौ कर देगी वो, कि तू तो अभी ससुर बन गया, अभी काम नहीं करने। तो उसको एंटरटेनमेंट बहू से ही लेना है सारा, कि आज बहू दिखेगी, ठीक है, आज ये इसने कपड़े वैसे नहीं पहने, भाई हमें तो कोई सुख मिला नहीं, खाना तो इसके, रोहित के पापा को तो चाय पे देने पड़े शगन के 2100 रुपए, खाना तो मैडम को, सौम्या जी को बनाना आता ही नहीं था, ठीक है, खा चाय पे देने पड़े, और चाय में भी चीनी डाली भूल गई, ठीक है। तो व्हाट इज इट, कि ये जो प्रताड़ना होती है करने में बड़ा मजा आता है, टाइम पास होता है, देयर इज नथिंग एल्स टू लुक फॉरवर्ड। तो उससे अपना, अभी मैं आपको बताता हूँ, there is a sas who has been housewife all her life. Now a female comes into the household. She default setting पे will look better because वो fresh सेब की तरह ना, फ्रेश सेब तो फ्रेश ही लगेगा। अब ये मत बोलना यू आर ऑब्जेक्टिफाइंग वुमन, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, आजकल तो कुछ भी एग्जाम्पल दे दो ना तो ऐसे हो जाते हैं लोग। जो नई लड़की है उसमें एनर्जी लेवल्स हाई है, सुंदरता है, उसके बाल अच्छे हैं, सब है। ये महिला भी बाल काले करके कंपटीशन देने की कोशिश कर रही है अपनी 54, 55, 56 में, पर ये हाउसवाइफ है, वो वर्किंग भी है। एंड सडनली लड़का जिसकी शादी हुई है वो तो दीवाना हो गई ना, नई नई शादी हुई है, लव मैरिज अरेंज, वो बीवी को ऐसे ऐसे करके देख रहा है। ससुर भी देखता है कि यार कोई नया एनर्जी आई है, देवर भी हो सकता है घर में, मान लो अगर दो भाइयों की शादी हुई है, तो सडनली दिस फीमेल स्टार्ट्स लूजिंग सिंहासन, बत्ती सी डोलने लगती है ऐसे। ये तो सारे के सारे हो गए, तो इसमें 50 खोट, खाना तो आता नहीं बनाना, कपड़े तो ठीक से रखती नहीं, ये होता नहीं वो। तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है इनसिक्योर वुमन का। देयर इज लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी इन वुमन वर्ल्ड ओवर, इंडियन वुमन में थोड़ी ज्यादा है। तो बस दैट दिस इज व्हाट इट इज प्लेइंग आउट। घर अलग रखना इज समथिंग लाइक, सौम्या जी, अ मैंडेटरी थिंग। अब हरियाणा में 8-9 साल पहले एक एड निकली थी, जिस घर शौचालय नहीं, जब ये मोदी जी ने स्टार्ट किया था ओडीएफ वाला अपना जो, तो कि जिस घर शौचालय नहीं वहां लाडो की शादी नहीं होगी। सो दैट मीन्स योर डॉटर विल नॉट गेट मैरिड इनटू अ हाउसहोल्ड व्हिच डजंट हैव अ टॉयलेट, ठीक है। नाउ इट हैज टू गो इनटू अ नेक्स्ट स्लोगन शुड बी, you should not marry your daughter into a household where she does not get an independent kitchen. I am not saying कि शीश महल बना के दो उसको, 1 BHK भी चलेगा, बट अ इंडिपेंडेंट हाउस होल्ड। वो एक पुराना गाना, एक पिक्चर का घर पिक्चर है कुछ, ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर ऐसे ऐसे करके, बहुत उसकी गहरी लिरिक्स है। आज से कई, वो घर ये तेरा घर ये मेरा घर, उसमें ये नहीं ये मम्मी का घर है, तेरी मम्मी का घर है मेरे, तो उसकी मम्मी के घर में तो पर्दे चेंज नहीं कर सकती, कटलरी चेंज नहीं कर सकती, मेन्यू डिसाइड नहीं कर सकती, तो उसका है क्या वहां पे उसको। सी यू हैव बीन गर्ल्स, बचपन में गर्ल्स घर घर खेलती हैं, डॉल वॉल इमेजिनेशन होता है ना, तो वो जो लड़कों को भी देखा है घर घर खेलते हैं, वो तो पिट्ठू खेलेंगे, मारपीट या कुछ ऐसा खेलेंगे, ठीक है। तो लड़कियों को जो घर घर खेलने का पहला मौका शादी के बाद ही तो मिलता है, और उसमें उनको घर घर खेलने को मिलता ही नहीं। अब बोलते हैं कि ये घर घर तेरे को अब 25 साल बाद 30 साल बाद मिलेगा। तो अब उनका सारा सिस्टम ही, वो कहते हैं मैं अपने हिसाब से ना कपड़े पहन सकती, ना मैं उठ सकती, बिकॉज एवरीथिंग इज बीइंग मॉनिटर्ड एंड चेक्ड, एंड उससे सफोकेशन होती है। जब कंट्री गरीब था सौम्या जी, तब देयर वाज नो चॉइस बट टू स्टे टुगेदर, बिकॉज घर था ही नहीं। अब कम से कम इतना अमीर तो देश हो गया कि किराए पे तो लिया जा सकता है, 1 BHK ले लो। दिस इज अ मैसेज टू ऑल द बॉयज मैन जो गेट मैरिड, प्लीज डोंट सेव योर 10, 15, 20, 25, 30 हजार का किराया, इट विल कम एट ए ग्रेट कॉस्ट टू योर करियर ओनली। आप सोच रहे हो मैं पैसा म्यूचुअल फंड में बचा के टाइकून बन जाऊंगा, आपकी नौकरी छूट जाएगी। ये काम होना है आपकी सास और आपकी बीवी, आपकी मम्मी और आपकी बीवी। तो मैन, दिस इज अ मैन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव अ हाउस फ्रेश हाउस होल्ड, देयर हाउस होल्ड टू द वाइफ। अब वो वहां पे स्विगी करे, जोमेटो करे, आदमी बनाए, बीवी बनाए, खिचड़ी खाए, बढ़िया खाए, घटिया खाए, उनकी प्रॉब्लम। नोबडी इज गोइंग टू जज दैट गर्ल और दैट बॉय।
तो हम्म अलग रहना ही है। इसमें रूथलेसनेस बना, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इसमें यह है कि शादी ही मत करो। और लड़कों को भी क्लियर कट मैसेज है, तुम घर नहीं अलग प्रोवाइड कर सकते तो हम्म तुम मत शादी करो। या हम्म फिर तुम बहुत गरीब हो। अब गरीबी में तो मैडम बहुत तकलीफ वैसे भी सहनी पड़ती है। हम्म। पीपल स्टे इन चॉल्स ऑल्सो, एक कमरे में 12-12 लोग भी रहते हैं इंडिया में। तो वैसे रहना तो रह लो, बट अगर तुम मिडिल क्लास हो, यू विल हैव टू प्रोवाइड अ डिफरेंट हाउस होल्ड। तो सर जैसे आपकी मिडिल क्लास, क्या जनरली आप जो सारी बातें करते हैं आप मिडिल क्लास की करते हैं, सो चंदा हैपन्स टू बी मैरिड इन अ बिजनेस फैमिली, ओके, एंड उसकी जो कम्युनिटी है, शी इज मैरिड इन अ जैन फैमिली एंड शी लिव्स इन अ बिजनेस कम्युनिटी एनवायरनमेंट। तो वो एक उसने कल मुझे बोला एक नए तरह की प्रॉब्लम है जो मैंने मैं सर्विस क्लास से आती हूँ, सर्विस क्लास में शादी हुई है, जो मैंने नहीं एक्सपीरियंस की है। शी हैज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑन दैट। तो अरेंज मैरिज सेटअप्स में कई बार सुना है बड़ों को बात करते हुए घर में कि हमें वर्किंग बहू नहीं चाहिए। मतलब पैसा कमाने वाली नहीं चाहिए। वर्किंग तो ऑब्वियसली चाहिए कि घर का काम करे। पैसा कमाने वाली नहीं चाहिए, घर पे बैठी रहे, बाहर जाए, घूमने जाए, अपना जो उसको सोशलाइज करना है वो करे, पर पैसा नहीं कमाएगी वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2025 में जब हम ये बोलते हैं कि हमारे लड़के और लड़कियां एक इक्वल एजुकेशन उनको मिल रहा है और वो एक प्रोफेशनल करियर की तरफ जा रहे हैं या उनका बिजनेस एक्यूमेन भी अच्छा है, तो उस सिनेरियो में मुझे ऐसा लगता है कि शादियां इस वजह से भी डिले हो रही हैं। तो आई वांट टू नो आपका इस पे क्या टेक है। मतलब आपके पास ऐसे क्वेश्चंस भी आते होंगे या ऐसे माँ बाप या ऐसे कपल्स भी आते होंगे जिनकी ये प्रॉब्लम है। See, it's a very straightforward situation. A family who is a business family is laying out its requirement very clearly to somebody. Okay, they are telling this is what we want. Now, if it is not acceptable to you, हम्म then don't get married. पर I'll tell सर you why कहीं the problem कहीं comes. कहीं केसेस में लड़के ने लड़की को पसंद कर लिया, लव मैरिज, अरेंज मैरिज सेटअप नहीं है, चलिए अरेंज मैरिज नहीं है, लव मैरिज है, लड़के ने लड़की को पसंद कर लिया, बाहर गया पढ़ने, मतलब बिजनेस फैमिली है तो एमबीए करने चला गया, बाहर पढ़ने गया और वहां उसको एक लड़की पसंद आ गई अपने कॉलेज में। अब वो सर्विस क्लास से आई है तो वो तो चाहेगी ना कि वो नौकरी करे, एक अच्छे कॉर्पोरेट जॉब में जाए या जिस भी प्रोफेशन में जाना See, चाहे। when you do love marriage, then I presume the लड़का लड़की will meet 5, 10, 20, 30 times. I am not saying premarital sex तक जाएंगे, लोग वहां भी जाते हैं, ठीक है, हम्म लेकिन कम से कम मिलना जुलना, कॉफी में घूमना फिरना सब होता है ना। अरेंज हम्म मैरिज में भी आज के दिन 5, 6, 7 घंटे तो मिल ही जाते हैं। तो 1, 2 घंटे मिल लो, फिर कॉफी में मिल लो, फिर अब अकेले मिल लो, फिर फोन पे बात कर लो, अब बताओ क्या है। तो 8, 10 घंटे तो अरेंज मैरिज में मिल रहे हैं। लव मैरिज में तो 100, 200, 500 घंटे मिल रहे हैं। तो बजाय पूरे दिन ये बात करने के, मैं जानू, मैं कुची, मैं पूछू, ये क्लियर कट पूछ लेना, ये कांड होगा, तेरा क्या रिक्वायरमेंट है। मेरा प्री मैरिटल कंसल्टेशन का एक कोर्स है 700 कुछ रुपए का, 30 सवाल है, वेर इन वी टेल एंड आस्क क्वेश्चन। तो भैया गो थ्रू दैट थिंग ना, बी क्लियर। लेट मी टेल यू द अदर, देर आर वेरी लॉट ऑफ फीमेल्स who don't have want to have babies after marriage, and a या husband comes and says कि तो ये तो बच्चा नहीं कर रही। तो वो कहती कि मेरे जैसा कहता है, तो तुमने पूछा नहीं था इससे। कहते नहीं। तो कहते पूछते तो मैं बता देती। उनने पूछा ही नहीं कि तुझे बच्चा करना है, तो पूछने, बिकॉज पीपल डू लॉट ऑफ प्रिजम्पशंस चंदन जी, कि ये तो ऐसे तो हो ही जाएगा ना। एंड लेट मी नॉट टेल यू अनदर स्टोरी ऑफ इट, ठीक है। गेटिंग मैरिड टू अ बिजनेस फैमिली wants a lot and it doesn't require to you to work is necessary not a evil or bad thing. It may be a खुशी thing, because let me tell you, all females, अभी बहुत वो हो जाएगा तो ऑल नहीं कहता क्योंकि एस्केप रूट नहीं मिलेगा। मेनी फीमेल्स enjoy doing nothing. 80% of Indian females are like that, and they keep crying about money. ये तेरा बाप पैसे नहीं कमाता, ये मेरा पति नहीं कमाता, और हाउस वाइफ है। तो उस सिचुएशन में अगर वो पति अमीर हो जाए तो लाइफ और अच्छी है ना। तो ना झाड़ू करना, ना पोछा करना, ना बर्तन करने, गाड़ी भी अच्छी, घूमी घूमी भी फुस फुस लगा के घूमो, अपने ये लगाओ वो लगाओ, वहां जाओ, अपनी किटी पार्टी करो, अपना सेटअप करो अपने। हम्म तो नहीं, मेरे को उसमें इज्जत नहीं मिल रहा, यही प्रॉब्लम है। जब वो बॉस बहुत इज्जत देगा नौकरी में, यू पीपल हैव आल्सो वर्कड समवेयर, बॉसेस क्या बहुत इज्जत देते हैं ऑन ए डेली बेसिस, बहुत इज्जत मिलती है।
बहुत शाबाशी मिलती है गब्बर सिंह की तरह। क्या सोचा था सरदार बहुत इज्जत देगा? वहां रोज इज्जत का फलूदा ही होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ठीक है, तो जो करना है भैया, तुम अपनी पेंटिंग कर लो, एमएफ हुसैन बन जाओ, नहीं वो टैलेंट तो नहीं है। गाना गा लो, नहीं लता मंगेशकर भी नहीं है। यूट्यूब चैनल खोल लो, नहीं ये खोलने नहीं देते। अच्छा, सोशल एनजीओ टाइप कर लो कुछ, नहीं वो भी नहीं। कोई फैमिली, बिजनेस फैमिली ऐसी नहीं है कि अगर लड़की में टैलेंट होगा जेन्युइनली, ठीक है, जेन्युइन टैलेंट होगा, तो वो उसको कुछ करने नहीं देंगे। ओनली थिंग व्हाट दे से इज कि इफ वी आर वर्थ 100 करोड़, व्हाई शुड आवर बहू गो फॉर ए 50,000 का जॉब, जहां पे उसका बॉस 1.5 लाख रुपए की सैलरी वाला उसको बदतमीजी से बात कर रहा है? देर आई डोंट थिंक सो देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन बीइंग लाइक दिस। वो बोल बेटा तू कुछ घर में कर ले, यहाँ कर ले। और अगर आपको इतना इतना मजा 50,000 की तनख्वाह करने में क्या मजा आ रहा है बताओ? अगर आपके बिजनेस फैमिली में करोड़ों रुपए हैं, नहीं पर इसमें मेरी मेरी 2 पैसे की इज्जत किधर है? दैट द हस्बैंड एंड वाइफ हैव टू रिजॉल्व what they can earn, what they can do. There are a lot of business families which I know and I do consultation, Chandan ji, जहाँ business families buy a lot of stuff. ये नोरिताके के कप लेने जाने के लिए नीता अंबानी जी श्रीलंका से लेके आए और मुकेश जी के पैसे बचाए। Females in big families can save a lot of money for their families by using their brains. Managing that household maybe 2-4 लाख का काम है। मैनेजिंग दो सर्वेंट्स, मैनेजिंग द हाउस, वो आउटसाइडर विल नॉट मैनेज। बट अब वो ये कि डू यू वांट मनी फॉर डूइंग दैट, तो फिर तू उसको ना फील एक्चुअली ये मेरा मीनियल काम है। जॉब मान लिया जाता है ना, उसको उसको इतना सी सी इम्पोर्टेंट आप नहीं मानता है इंसान। तो दिक्कत ये हो जाती है। सिंपल सी चीज है, दिक्कत होती है तो डिवोर्स द हस्बैंड, मैरी अ पुअर गाय एंड वर्क फॉर 50,000 रुपीज एंड अपनी गैरत कर लो। ये जो हिपोक्रेसी है ना महिलाओं की रोने की, आई एम सो एंटी दिस। मुझे को एंटी फेमिनिस्ट और ये वो करके ना फिर आप बोलोगे तू बदतमीजी और डांटने का काम कर रहा है। यहाँ सबको अमीर आदमी चाहिए, सबको बड़ी गाड़ी चाहिए, और उसका फिर बकवास भी करनी है कि मेरे को सपने पूरे नहीं देना चाहता मैं तो वहां चली जाती, चांद पे जानी थी, सुनीता विलियम्स की जगह मुझे स्पेस स्टेशन में होना चाहिए था। आई वॉज सो टैलेंटेड। तो चली जाना, फिर किसने रोका था? आप चली जा। फालतू की बकवास बात है। सबको गहने पहनना, ये करना अच्छा, और भाई तुम्हें नहीं अच्छा लगता तो इट इज समथिंग लाइक कि ना मैं बॉलीवुड मूवी में जा रही हूँ, मूवी क्या बोलते हैं शादी ब्याह के बारे में है, हम्म। तो उसमें फिर वो लारा क्रॉफ्ट वाले, टॉमस्टोन वाले एक्शन सीन तो नहीं होंगे ना। इफ यू आर हीरोइन, यू नो व्हाट यू आर गेटिंग इनटू। हम्म। ठीक है, इफ यू आर गोइंग टू मेक ए शेडी ओटीटी उल्लू ऐप का सीरियल, तो उसमें घटिया सीन्स देने पड़ेंगे ना आपको। यू कांट बिकम लारा क्रॉफ्ट, है ना? तो यू नो व्हाट यू आर गेटिंग इनटू ना, अच्छा है या बुरा। तो ये जो लड़कियां आप बता रहे हैं, आप तो ऐसे बता रहे बेचारी ड्रीमी आइड, कुछ नहीं पता, धोखा हो गया जी। 10 लाख के बेड पे सोती हूँ, 25 लाख की डाइनिंग टेबल है, गाड़ी मर्सिडीज, 90 लाख में घूमती हूँ, मुझे ये लोग काम नहीं करने देते। People, half the females will give their one kidney and maybe half lung, half liver to get into this situation. ठीक है, and once you get into a situation, फिर अपना नहीं नहीं मैं तो बहुत इंटेलिजेंट थी और ये थी वो, छोड़ दो उसको। डालो रियलिटी उस पे चेक की जरूरत है सर, रियलिटी चेक की जरूरत है। नहीं नहीं, तो उसको लीव दिस हस्बैंड ना, इफ दे डोंट अलाउ। सी डिवोर्सिंग इज वेरी इजी फॉर फीमेल्स ना, प्रॉब्लम तो आदमियों को होती है। फीमेल को क्या है, लॉयर लाओ, बोले मुझे काम वाम नहीं करने देते, मेरी इज्जत नहीं करते, और क्या शिकायत है मैडम? ये बहुत कंफर्टेबल रखते हैं, ना खाना बनाते, ना झाड़ू करना, ना पोछा करना, कोई मजा ही नहीं आ रहा मुझे। पूरे दिन ऐश ही ऐश हो रही है, नेटफ्लिक्स, मम्मी से चुगली करनी पड़ती है 3 घंटे इनकी कि देखो ये क्या कर रहे हैं। बार बार ये मेरी सास हर बार ले जाती है 15 दिन में कपड़े नए दिलाने, हर 10 दिन में कोई गोल्ड दे जाता है, तो तिजोरी भरी पड़ी है, बैंक में पैसा है, पति ने 15 एसआईपी कर रखी है मेरे नाम पे। व्हाट इज दिस? मजा नहीं आ रहा मुझे इसमें, मुझे जाके पैसे कमाने हैं, 50,000 मेरे पैसे। चंदा, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? So Yes, ये yes. सी व्हाट हैपेंस इज, लाइफ में ना सेल्फ एस्टीम मत ढूंढो। आई विल टेल यू, आपको ऐसा पता क्या बोलना चाहिए कि जो भी है हमने लौंडे रखे हैं पैसे कमाने के लिए, ये सब बिजनेस हमारे लिए चल रहा है, जाओ कमाओ बिजनेस और कमाओ। और पति से पूछो बैलेंस शीट क्या है, इतना ही प्रॉफिट होता है, इतना ही कमा रहा है, और जोर लगा, और जोर लगा। Why should you feel bad for a good कुंडली which you have? You cherish that मजा ना। आप मुझे एक चीज बताओ, को प्रेसिडेंट की वाइफ बन जाता है, अभी ट्रम्प की वाइफ है, वो बोले मजा नहीं आ रहा, फर्स्ट लेडी बनी बैठी हूँ, यहाँ जहाज से जहाज में घूमती हूँ,
लाइफ में बस सब ऐसे ऐसे करते रहते हैं, मेरा क्या, ये ट्रम्प तो बन गया प्रेसिडेंट, व्हाट अबाउट माई लाइफ, माई दिस थिंग। तो भाई एंजॉय ना, यू आर द चूजन वन, एंजॉय योर ब्लेसिंग्स। पछता नहीं ना लड़कियों से कि मेरी अच्छी वो है, वो देर इज नो फन इन स्ट्रगल, नो फन इन स्ट्रगल। अगर किस्मत अच्छी आई है ले लो। तो एंजॉय करो उसको, हम्म। एंजॉय करो, किस्मत है आपकी। नहीं फिर वो मुझे मेरा पति बोल देगा कि तू कुछ करती नहीं है, तो बोल के ऐसा क्या करवाना है तुझे, पति ने मेरी बेइज्जती कर दी तो आप पति की बेइज्जती कर दो, क्या मतलब, प्रॉब्लम क्या है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। समझ आपकी गई। जिस घर में शादी होगी, बेसिकली क्या है ना, पर्पसलेस लाइफ। चंदन, आई विल जस्ट अंडरलाइन थोड़ा, ये एक एक्सट्रीम एग्जांपल दिया है, पर पर्पसलेसनेस में मजा नहीं आता। तो लॉट ऑफ फीमेल्स, आपका अगर मान लो कल्चर थोड़ा अलग है तो ये थोड़ा प्रॉब्लम आती है। सेम कल्चर में क्या करते हैं लोग, माता की चौकी लगा लेंगे, सत्संग कर लेंगे, एक्टिविटियां करती रहेंगी लेडीज टाइम पास के लिए। बट समटाइम्स अगर आप ज्यादा पढ़ी लिखी होगी, किसी दूसरे उससे आते हो, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकती उनके टाइम पास के तरीके से। अब यू गेट फेड अप कि यार मेरे को कोई पर्पस नहीं है, तो यू नीड टू डू ए हार्ट टू हार्ट टॉक विद योर हस्बैंड, यू मतलब एनी फीमेल, कि यार देख दोस्त ऐसा है, ये ऐसे चल रहा है, अब क्या करना। अ गुड हस्बैंड विल क्रिएट अ सम सिस्टम विद इन हिज कंपनी, और कुछ नहीं तो अमीर घरों की लेडीज अच्छे कारपेट बेच सकती हैं, अच्छे कर्टन्स बेच सकती हैं। फॉलो गौरी खान, जीके बोलते हैं अभी गौरी खान को, ऐसा उस सब, ये जियो का सेंटर उसने करा है, करण जौहर का घर उसने करा है, बिकॉज शी नोज ना द स्टफ, बिकॉज शी हैज द मनी। तो गेट इनटू द वीनस जॉब्स, गेट इनटू पेंटिंग्स, फाइन आर्ट, एंटीक फर्नीचर, देयर सो मेनी थिंग्स, एंड उससे पैसे से पैसा कमाओ। नेटफ्लिक्स पे देखा वो पस्सी मैडम है एक, है ना, ठीक है, शालिनी और उनकी बस्सी। वो, हाँ हाँ, और उनकी सारी वो सब यही काम कर रहे हैं। इट इज अ गुड वर्क, डू दैट, नेटवर्किंग, मिलना। अच्छा ये कितने का लिया, अच्छा ये कहां से लिया, ये वाला कहां से लिया, वो वाला कहां से लिया, फिर उनको सबकी वेबसाइट बना के माल भेज दो। हम्म। पर प्रॉब्लम क्या है, मिडिल क्लास वाले जब जाते हैं ना अमीरों की घर में, उन्हें सिलेबस तो पता नहीं बिजनेस का, बिजनेस कर नहीं सकते, तो वो ये बोल सकते हैं कि भाई हम तो ना नौकरी कर सकते हैं। तो मेरे जैसा कोई हो तो बोलते ठीक है, ओए इसको फायर करो, चल कल से तू 50,000 तेरे यहीं पे घर पे, 2 कप चाय भी मिलेगी। तो वो कहोगे तुमने मेरी बेइज्जती कर दी। तो वो कहता है कि तू यही काम बाहर जाके करेगी 50,000 में, तो मेरी बेइज्जती होगी। तुझे पैसे चाहिए, काम चाहिए, मैं दोनों दे इज्जत रहा हूँ। चाहिए, क्या क्या चाहिए बता, हम्म। क्या चाहिए। नहीं मेरे को काम करना है बाहर जाके। कहीं और तो से बाहर जाएंगे वैलिडेशन तो, चाहिए, कहीं और से चाहिए। बाहर जाएगी नहीं, तुम 50,000 की नौकरी करने बीएमडब्ल्यू में जाओगे, फिर तुम्हें एल्टो ही मिलेगी, फिर तुम कहोगे हाई एल्टो में नहीं, फिर बोल तू ऐसे कर, तू मेट्रो में लटक के जा। तुझे सारे ही काम करने हैं, तो सारे उसी जोन में रहे ना, बिल्कुल ठीक है। तो सही। ये ना फैंटेसीज है, ये जस्ट वो है कि अपने ना मन को करने के लिए, नहीं नहीं मेरे में भी बहुत टैलेंट है। अरे आप में इतना टैलेंट है, आपकी अगर सुंदरता अच्छी है, आप टैलेंटेड हो, पढ़ी लिखी हो, इसीलिए तो उस अमीर परिवार ने आपको सिलेक्ट किया है। If somebody was not good looking, somebody was not that high IQ, somebody was not that पढ़ा लिखा, तो नहीं सेलेक्ट करते आपको। अब आपने सेलेक्ट कर लिया तो उसी में बढ़िया चल रहा है, क्या दिक्कत है। सर आपने किस्मत की यहाँ पे बात करी, तो चंदा और मैं जब दोनों। चंदन को कन्विंसिंग नहीं लगा आंसर, वो अंदर सोचने लग गई, अब नहीं, मुझे इंट्रोस्पेक्शन में चले गई। कन्विंसिंग तो लगा आपका आंसर, पर कई बार ना सिचुएशन, जैसे आपके काफी सिमिलर काइंड ऑफ आंसर्स थे जो मेरे को सुनने को मिलते हैं। मतलब कि ठीक है, आप आई वी कैन क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी विद इन आवर बिजनेस या जो भी है। हम्म। पर कई बार ना सर, जैसे सौम्या ने शुरू में बोला कि 90s की लड़कियां, मतलब ऐसा मेरे साथ नहीं है, पर 90s की जो लड़कियां हैं, हमें बड़ा ऐसे किया गया था, ठीक है, कि आपको ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। जैसे आपकी एक वीडियो मैंने सुनी थी कि माँ को ना मिडिल रोते क्लास हुए देखा गर्ल्स था। middle class girls should never marry into rich households. They will themselves be miserable and bring misery to that good household. That's why वहां rich पे people should वहां just पे marry वहां in पे rich. वही, But दैट इज व्हाट आई वांट sometimes टू नो। sometimes those rich families and business families, you know what they do, वो शायद देखने में उतने सेक्सी नहीं लगते,
वो बिडॉल होते हैं, उनके कलर हम्म कॉम्बिनेशन भी थोड़े वैसे हम्म रहते हैं, तो दे हैव द मनी, तो वो अंदर से ऐसे फील करते हैं कि चल खानदान का रंग बदल देते हैं या कुछ कर देते हैं, तो दे गो आउट ऑफ द थिंग कि यार हमारा दिमाग ना ऐसे चलता है, इतनी इंग्लिश नहीं है, सोफिस्टिकेशन नहीं है, स्टाइल नहीं है, ये नहीं है, दिमाग है, विजडम है, तो लेट्स गेट अ डीएनए जो थोड़ा चिकना लगे, बढ़िया लगे, सेक्सी लगे, सोचने वाला हो, मिडिल क्लास हो, वैल्यूज हो, चल वो भी ट्राई करते हैं बेचारे, वो उनको उनको अच्छा लग रहा है। बट यहाँ मिडिल क्लास वाले को लगता है ये मेरे को तो ये हुआ ही नहीं, अगर ये बिजनेस स्टार्ट करेगा मेरा तो भी तो इसका पैसा है, फिर ये कह देगा कि ये भी मेरा ही है, तो फिर मेरा क्या है, ये तो मैं पेंटिंग कहाँ से बनाऊंगी। तुम गरीब लोग हो, जाओ अपनी गरीबी बस्ती में जाके दोबारा रह लो, फिर तुम्हें, यू डोंट डिजर्व टू स्टे देयर ओनली, यू डोंट हैव टू बी मिजरेबल बाबा, यू हैव टू एंजॉय। एंजॉय इट, अल्टीमेटली हाँ। जो जो सिखाया था आपने, वो वो किस लिए सिखाया सिखाया था? इसलिए था, वो सिखाया इसलिए था कि गलती से तुम्हारी गरीब परिवार में शादी हो जाए तो तुम अपना कुछ जुगाड़ कर लो, और वो इसलिए एग्जैक्ट सिखाया था कि अगर तुम्हारा कुछ थैंक यू हो जाए, कोई डिवोर्स विवोर्स कर दे तो चार पैसे कमा लो, उनकी छाती पे ना बैठो, इसलिए वो कभी बताया नहीं क्यों वाओ सिखाया था। यार, ये पहली बार किसी ने बोला ना चंदन हमसे कि मेरे को क्यों सर से एक सिखाया था। बात और पूछनी है। हम्म। एक और बात आपसे पूछनी है, जैसा आपने मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं, थोड़ा पहले वाली जो हमने बात की थी, कि जो सास है वो वेट करती है कि वो कब अपने सिंहासन पे बैठे, उसने बेटा पैदा किया, वो बहू लेके आएगा तो वो राज करेगी उस पे। पर आपने इस सिनेरियो को चेंज होते हुए देखा है क्या? क्योंकि मी एंड हाँ सौम्या आर ब्लेस्ड विद, आई वुड से, द बेस्ट मदर इन लॉज। आपने अमेजिंग ऐसे वाली केसेस है, देखे हैं? मतलब वो आप इमेजिन ही नहीं कर पाओगे ऐसी वाली मदर इन लॉ मिल गई है। देखो, ये मैं आपका गर्म तवे पे ठंडा पानी डालना नहीं चाहता, देर इज नथिंग कॉल्ड बेस्ट मदर इन लॉ, ठीक ऐसा है। कुछ चीज होता नहीं है, क्योंकि अभी क्या कहते हैं ना, शाहरुख खान की पिक्चर है, वो मूवी है, उसमें डायलॉग है, अभी पिक्चर बाकी है सौम्या जी, पिक्चर अभी हुई कहाँ है। आपकी मदर इन लॉ और आपके अंदर क्या 7 से 8 हजार किलोमीटर का डिफरेंस है या नहीं। अरे तो वो तो अभी हुआ है ना सर, रहते तो मैं वो तो साथ में साथ रहती हूँ। रहती है, वो तो साथ रहती है, पर मेरा भी तो अभी हुआ है, वी वर लिविंग टुगेदर ओनली। चलो ठीक है, कई बार बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम दिखा देती है, तो देयर कैन बी एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन ना, बिकॉज घड़ी चल नहीं रही, ठीक है। तो सी आई विल टेल यू अनदर राज की बात सौम्या जी, एंड यू टेल मी दैट हम्म। एनी मदर इन लॉ हम्म। whose own marriage has been good हम्म। or decently okay हम्म। is likely to be a good mother-in-law. ट्रू। Any mother-in-law whose ट्रू। own married life was miserable makes the married life miserable of the sons. So whenever you have to do checks and balances ki karna hai shadi, see the quality of life of the mother-in-law. If she is one bitter, frustrated woman, then you will have it. अगर आपकी मदर इन लॉ को खाना खाना अच्छा लगता है, बनाना अच्छा लगता है, और वो अपने पति जो कि आपके ससुर के साथ घूमना फिरना अच्छा लगता है, और आपके ससुर बहुत नार्सिस्टिक टाइप, दबंग और दबा के मसल देंगे टाइप नहीं है सपोज, तो चांसेस आर दैट यू विल हिट अ स्वीट स्पॉट, बट चांसेस ऑफ दिस हैपनिंग इज बंद घड़ी की 2 सुइयों के बराबर। तो दैट इज, अगर 6 बजे पे बंद होगी है तो इट इज 2/24 और 1/12 और 8%, 92% विल स्टिल फॉल इन अदर कैटेगरी। हम्म। और अभी आप रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग पे बोल रहे हो तो आपकी मजबूरी हो सकती है ना, कोई बात नहीं आ रही तो। सर अब आप आके देख भी सकते हैं। चलो अच्छी बात है, वेरी नाइस, अगर ऐसा है तो सर गॉड आप ब्लेस। किस्मत की बात कर रहे थे सर आप, तो जब जैसे आई कंसीव्ड एंड चंदा कंसीव्ड एंड हम लोग थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ स्ट्रगल करके भी कंसीव्ड एंड बेबी हुआ हमारा, तो हमें बहुत ऐसे लगता है ना, हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें वी कंसीव्ड एंड वी हैड अ चाइल्ड, वी फील वेरी प्राउड ऑफ बियरिंग अ चाइल्ड, एंड हम जन्म दे पाए। तो बहुत कम ऐसे अभी, बहुत ज्यादा नहीं है, 15% ही होंगी मुश्किल से ऐसे लड़कियां, और भी कमी हो सकती हैं, कि ये डिंक और डिंकवर्ड्स अगर आपने सुना हो, अभी रिसेंटली चल रहा है बहुत, डबल इनकम नो किड्स और डबल इनकम नो किड्स विद अ डॉग। ये ठीक सुना है। हो तो मुझे आप ऐसे मत डालो, मेरे बाल सफेद हैं तो मैं पता नहीं किधर हूँ, मैं इंडिया का नंबर 1 मैरिटल कंसल्टेंट हूँ, ठीक है। तो ये क्या ये इस पे तो अपना 4 साल पहले वीडियो बना के ज्ञान बता लेकिन रखा मेरे को ये होता है। है, जब आप 30 सेकंड में 30 रीजंस देते हैं कि तुमको बच्चा क्यों नहीं करना चाहिए, इसका इम्प्लीकेशन क्या है, ये आप मुझे बताइए।
खतरनाक है मैडम, आपका चैनल इतना बड़ा नहीं है, पर मैसेज जाके कहीं आप वायरल वायरल उरल ना हो जाए, इसका शॉर्ट शूट बना दिया। बिकॉज आई हैव नॉट टोल्ड इट एज सच, नोबडी आस्क्ड मी, इनफैक्ट मैंने कई पॉडकास्ट किए हैं, तो यू बीन आस्किंग, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन, एंड आई हम्म। विल आंसर इट। सी, एक आदमी और महिला का कोई रिश्ता जो होता है ना, कोई रिश्ता नहीं, वो ब्लड लाइन तो है नहीं। So you can't divorce your father, mother or brother. They are good, bad, ugly. You will have to निभाओ द रिश्ता। एक यही रिश्ता है जिसको तोड़ा जा सकता है। Without a child, there is no रिश्ता। And once the child is there, that रिश्ता cannot be broken even after divorce, because उस लड़के या लड़की का आप पिता रहेंगे, वो माता रहेगी। अगर आपको बच्चे करने ही नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ सौम्या जी, फिर शादी की भी क्या जरूरत है? लिविंग इन रहो ना, और मजा है, और चॉइसेस, हम्म। और चॉइसेस, आज तेरे साथ, 2 साल बाद उसके साथ, 4 साल बाद उसके साथ। दैट हम्म। इज वन। सेकेंड, दिस डिंक थिंग इज वेरी डेंजरस फॉर फीमेल्स, वेरी डेंजरस फिना फॉर फीमेल्स ओनली, नॉट मेन। एंड आई टेल यू हाउ यू गेट इनटू डिंक बिजनेस। पैसा आ रहा है, लड़की भी पैसा कमा रही है, लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है, एसेट्स वैसेट्स बन गए हैं। अब बंदे को 41-42 साल में ऐसा लगा मुझे बाप बनना है। लड़की की तो बायोलॉजिकल एज हो गई। अब वो कहता है भाई, ऑफिस में 32 साल की मिल गई, अब उसको फीलिंग्स आ रही हैं, उसको बाप बनना है। अब वो कहता है कि तू जा, मैं तो इससे कर रहा हूं। अब मैन कैन बिकम अ फादर एट 60। डोनाल्ड ट्रंप का देख लो, कितने पे बैरन पैदा हुआ है, ठीक है? तो मैन कैन बिकम फादर एट एनी एज, ही कैन। कभी भी दिमाग चेंज हो सकता है ना। महिला बेडॉल लगने लग गई। सी टुडे, इफ यू हैव अ सिजेरियन का कट ओवर योर टमी, योर हस्बैंड शुड चेरिश इट एज अ साइन कि यू डिड इट फॉर हिज ब्लड लाइन, ठीक है? बट अगर एक फीमेल में किडनी में ऑपरेशन हो जाए है, या कोई और एक्सीडेंट हो जाए, या ऐसे वर्टिकल कट लग जाए, ऐसे लग जाए, तो उस मार्क को कोई चेरिश नहीं करता। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर महिला बेडॉल हो जाए, शी डजंट लुक दैट सेक्सी, इफ शी इज द मदर ऑफ योर चाइल्ड, यू विल स्टिल लुक एट, हाँ ये तो माँ है, मेरे बच्चे की माँ है, 100 बार लड़ाइयां होंगी, झगड़े होंगे, ये होंगे, बट एक कॉमन पर्पस तो है। आई विल टेल यू अनदर क्लासिकल, मैं इसको मल्टी फैसेटेड। डिसिप्लिन, मतलब मल्टी डायरेक्शन से हम्म। अप्रोच कर रहा हूँ। एक तो मैंने ये बताया कि इट इज वेरी एंटी फीमेल्स, हम्म। बिकॉज अ मैन इज बाउंड, सी नो मैन विल अर्न इफ ही डजंट हैव आगे का पैसा देने का मामला, कमाएगा ही नहीं वो। ड्राइव नहीं जब रहेगी। उसके ज्यादा पैसे, हाँ, जब ज्यादा पैसा हो जाएगा, उसको तो वारिस चाहिए चाहिए। एंड ही मे वेक अप वेरी लेट, बिकॉज उसको पहले अय्याशी करनी थी। सी देयर आर लॉट ऑफ मेन हु वी नो, एक्टर्स एंड अदर्स, हु एज सच गेट मैरिड एट 42, 44, 45, दे मैरी अ 33-year-old, 35-year-old, ठीक है? ये तो हमने देखा ही है। एक और एग्जांपल पे बताता हूँ, देयर इज अ ग्रेट नार्सिस्टिक ट्रेट्स इन ऑल ह्यूमन बींग्स। हम्म। कई तो बहुत एक्सट्रीम हो जाते हैं जिनको डायग्नोस कर दिया जाता है, पर डायग्नोसिस से कम वाले बहुत रहते हैं। द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ, सिंस बोथ ऑफ यू आर यंग मदर्स, द हम्म। फर्स्ट टाइम व्हेन यू विल थिंक ऑफ समबडी एल्स अदर देन यू इज व्हेन यू हैव ए चाइल्ड ना, कि ये क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कैसे। लिटरली जब आप पैदा करते हो, उस बच्चे का सर्वाइवेबिलिटी डिपेंड्स ऑन यू। दूध पिलाना है, वो करना है, वो वाले में जो फीलिंग आती है अपने बियॉन्ड किसी के बारे में सोचना, वो जो है, वो आपके दोनों के चेहरों पे दिख रही है ना, ममता दिख आ रही है। जो मैं बात कर रहा हूँ, तो अभी ऐसे ऐसे करके आ रही है। इफ यू वर दिस छड़ी अभी नॉट मैरिड, ऐसे देख रही होती है, क्या अवकाश कर रहा है। क्योंकि ऐसे जिनकी हुई नहीं, उनको नहीं पता ना कि व्हाट इज दैट फीलिंग। वो छोटू बेबी जब गोदी में आता है, तो क्या फीलिंग देता है वो, क्या उसकी स्माइल देती है, क्या वो, मतलब यू कैन नॉट गिव बैक टू दैट चाइल्ड व्हाट दैट चाइल्ड इज गिविंग इट टू यू। तो वो चीज से वंचित रहना। सी, अगर कोई मेडिकल इशू हो रखा है, विच इज वेरी रेयर, 1%, 2%, तो अगर चाइल्ड नहीं करना इज नॉट अ गुड थिंग। बिकॉज मैंने देखा है सौम्या जी, मैं बताता हूँ ज्यादातर हाउ इट एंड्स, यू वर आस्किंग ना, people get married at 25, 26, 27, 28, 29, हम्म। 30, they get into this dink business, oh life is in the, लड़की सिगरेट पी रही है, सिगरेट पीने वाली को बच्चा कैसे हो, मतलब प्रेगनेंसी, सिगरेट डजंट मैच, लाइफ जी रहे हैं, घूम रहे हैं, नशा वशा सब मजे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, घूमी घूमी हो रही है। At 38 the female wants to have a child now, she is sick of all these things।
फिर वो आईवीएफ के चक्कर लगा रही है, सुए लग रहे हैं। यू टू टेल देम कि बच्चा पैदा करने के लिए कितने सुए खाने पड़ते हैं आईवीएफ में जाओ, एंड हाउ डिफिकल्ट इट इज। आपको उस लेटने वाली पोजीशन पे रहना है, लो प्लेसेंटा का इशू हो गया, मतलब 40 साल 41 साल डिलेड लेट प्रेगनेंसी, दे कम विद देयर ओन मेडिकल झंझट, ठीक है। challenges. तो भाई नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं मैं शादी नहीं करूंगा, मैं स्पिरिचुअल पाथ पे जाऊंगा, सारी जगह धक्के खा के फिर मेरे पास 38 में आते हैं मेरे को शादी करनी है। और किससे करेगा? अब 39 में किसी से भी करने को तैयार हूँ, डिवोर्सी से करने को तैयार हूँ, 37 ईयर ओल्ड, जिसको तूने 12 साल पहले रिजेक्ट किया था कि मेरे को तो शादी नहीं करनी, अब वो डिवोर्सी से भी करने को तैयार है। तो देर इज नेवर अ डिंक इज, if you will find, I'll give you some figures to understand. Let's say Hmm. if there are 1,000 couples Hmm. at 30 years who want to be dink, Hmm. at 50 years only 100 will be dinks. Hmm. The remaining 900 would have either had a child at some later stage or would have got divorced, so they are no longer dinks. Hmm. तो So सर this is the future of dinks. This is the future of dinks. आपके So पास this dink business is okay for 2-3 years. Sometimes it happens कि लड़की का कोई प्रोजेक्ट है, कोई सपना है, जैसे कोई हीरोइन है ना, कहती है ये पिक्चर, जैसे लॉट ऑफ हीरोइंस डू दैट ना, ये पिक्चर खत्म करके फिर आई गेट प्रेग्नेंट। अभी दीपिका वाज कैरिंग इन वन ऑफ द काल्की सम मूवी ना, शी हैड सीन। या तो दैट इज स्टिल अंडरस्टैंडेबल कि डिलेइंग बाय 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स, बट जस्ट सेइंग कि आई विल नॉट हैव, वो ठीक नहीं है। सर आपके पास कई ऐसे केसेस भी आते होंगे जहाँ पे मतलब नहीं बन रही है आपस में दोनों की, और माँ बाप प्रेशर डाल रहे हैं कि बच्चा कर लो सब सही हो जाएगा। तो उन केसेस में आपका क्या सजेशन होता है, आप क्या एडवाइस करते हो? सी अगर आपकी बन नहीं रही है तो ये भी कोई डिग्री होती है ना नहीं बनने की। हाँ मतलब ब्रेकफास्ट पे बहुत। लड़ाई, हम्म। ब्रेकफास्ट के खाने पे लड़ाई हुई है, हम्म। या इन्फिडिलिटी इश्यूज चल रहे हैं विच इज लाइक नॉट रिकंसीबल, ठीक है, Hmm. या फिर सास बहू के इश्यूज चल रहे हैं, Hmm. ठीक है, क्या चल रहा है। तो Hmm. अगर अगर द फीमेल हैज टू सी कि ये आदमी डिजर्व करता है मेरे बच्चे का बाप बनना, करता है तो कर लो, नहीं करता तो नहीं करो। आंसर इज वेरी सिंपल। देखो बनना नहीं बनना तो चलता रहेगा यार, वो अब बताओ बच्चा कर लिया फिर नहीं बनती तो अब क्या करेंगे? देयर आर सो मेनी डिवोर्सेस हैपनिंग विद चिल्ड्रन आल्सो देयर। मतलब वो घर अब वालों आप का प्रेशर होता है ना कांस्टेंट, या तो लड़के की तरफ सी से होगा या लड़की की तरफ से होगा। सी सी मुझे एक चीज समझ नहीं आता, ये प्रेशर ऐसे बोलते हैं, इतना प्रेशर लेने वाले बच्चे अगर हो ना तो फिर वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेशर लेने वाले नहीं है ऐसा लगता है। लव मैरिज है अरेंज मैरिज है, किस बात की लड़ाई? लड़ाई है तो फिर डिवोर्स करो ना, अगर बच्चा नहीं करना तो। सी एक मिनट रुको, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई चल रही है 2 महीने 3 महीने 6 महीने ओवर वॉट एवर इश्यूज, ठीक है, तो बच्चा नहीं कर रहे, अंडरस्टैंडेबल। तो अब क्या कट ऑफ है? 12 साल और लड़ेंगे फिर बच्चा करेंगे, या करेंगे लड़ना बंद करेंगे, या डिवोर्स लेंगे? सिंपल सी चीज है। तो इसमें बोलने वाले तो कुछ भी बोलते रहेंगे। द फीमेल सी द लाइफ ऑफ ए फीमेल चेंजेस ड्रास्टिकली आफ्टर ए चाइल्ड, हर मार्केट वैल्यू इरोड्स ड्रास्टिकली। एक यंग डिवोर्सी जिसने बच्चा नहीं किया उसकी मैरिज मार्केट वैल्यू, आई शुड नॉट यूज मार्केट वैल्यू नहीं तो फिर कोड़े पड़ते हैं मेरे को ना, इंग्लिश हिंदी और ये सब। मैरिज मार्केट में एक वैल्यू होती है, लड़के की भी होती है, जो ज्यादा पैसे कमाता है उसकी ज्यादा वैल्यू है, लड़के की Hmm. ज्यादा डिमांड है, इट्स ए नेचुरल थिंग। लड़की जो ज्यादा सुंदर है, ज्यादा पढ़ी लिखी है, ज्यादा पर्सनैलिटी अच्छी है, ज्यादा अमीर बाप की बेटी है, उसकी वैल्यू है। तो Hmm. जब आप डिवोर्सी हो जाते हैं आज के दिन, कोई Hmm. होता है, अगर उसका बच्चा नहीं है तो बहुत फर्क नहीं है। देयर वाज अ टाइम, आज से 30 साल पहले, इफ अ फीमेल वाज डिवोर्सी उसको कोई पूछता ही नहीं था मार्केट में, मैरिज मार्केट में। तो उस महिलाओं को बहुत डर लगता था, तभी उनपे अत्याचार का लेवल ज्यादा था। आज के दिन ऐसा नहीं है, आज के दिन पूछ लेते हैं। आज के दिन द चांसेस ऑफ अ फीमेल डिवोर्सी मैरिंग अ नॉन divorced male are more higher is wrong English, is higher than a male divorcee marrying a लड़की जिसकी शादी नहीं हुई है। तो मेल डिवोर्सेज will end up marrying female divorcees, but a female divorcee can still marry somebody who's not, this the market। पर बच्चा होने के बाद इक्वेशन चेंजेस। So a female should be, yes you are right, should be very careful where the marriage is going before getting this thing, because once she gets pregnant,
मूड स्विंग्स और होंगे, हार्मोनल इश्यूज होंगे, तो वो तो अच्छा खासा पति भी अजीब लगने लग जाता है प्रेगनेंसी के बाद। वो कहती मैं प्रेग्नेंट होगी तू क्यों नहीं हुआ। फीमेल्स ऐसा लगता है, बायोलॉजी पढ़ी है इनने 8वीं 9वीं 10वीं में, पर जब वो प्रेग्नेंट होती है ना तो चिढ़ मचती है, इसकी लाइफ में तो कुछ नहीं फर्क पड़ा, ये तो अभी भी दोस्तों के साथ जा रहा है, मेरी लाइफ सारी उथल पुथल हो गई है। वो थर्ड ट्राइमेस्टर आते आते तक तो ऐसा लगता है, तभी ये सारे फेस्टिव वो बनाए हैं रिचुअल्स, ये बेबी शावर होगा, इसको कपड़े दो, इसको पैसे दे, खुश रहे बेचारी, ठीक है, उसको खुश रखने के लिए 50 बनाए गए हैं, विच इज गुड। समाज ने कुछ उसको चीयर अप करने के लिए करना चाहिए ना। जस्ट इमेजिन, आप यू बोथ हैव गॉन थ्रू प्रेगनेंसी, कैसा शरीर कैसा हो जाता है यार, मतलब वो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या फूल गया और क्या हो गया है। सो इट्स टफ फॉर फीमेल्स, दे शुड टेक अ कॉल, दे शुड नॉट बी अंडर प्रेशर। हम्म If there are great red flags, then you don't have baby, because once you have baby na, then struggles will increase only. ये कई की सलाह ऐसी, ये सलाह पता कैसी होती है कि सर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, जिया नहीं जा रहा तो पैर में गोली मार लो, सर दर्द तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, पर ये बहुत ही बेकार डॉक्टरी है यार, ये कोई डॉक्टरी सलाह तो नहीं है ना कि सर में दर्द हो रहा है तो पैर में गोली मार लो। ये ये थोड़ा सा ऐसे भी लगता है ना सर कि ये जो ये सलाहें आती हैं ऊपर वाली जनरेशन से, अपडेटेड सिलेबस के बिना आती हैं। हमारी वाली लाइफ बिना देखे सलाह आती है और फिर चाहते हैं कि हम इम्प्लीमेंट करें तो उसको। अगर आप इतने इंटेलिजेंट है तो क्यों ले रहे हैं सलाह, रो क्यों रहे हैं आप। हम्म प्रॉब्लम ये है कि अगली जनरेशन भी तो बावड़ी बूची है, उन्हें हम्म भी सलाह पसंद नहीं है, पर करना क्या है उन्हें भी नहीं पता। हम्म दे नो दिस कि दिस सलाह इज नॉट ओके, हम्म दिस मच इंटेलिजेंस हैज कम टू देम, हम्म है, बट हम्म। व्हाट इज टू बी डन तो दे डोंट नो। सो इन दैट केसेस दे कैन कनेक्ट पीपल विद पीपल लाइक अस, पे मनी, And टेक द understand. प्रोफेशनल सलाह, बिकॉज आवर सलाह कम्स विदाउट इमोशन। सर हस्बैंड वाइफ की बात हो रही है, यहीं पे यहाँ पे एक रोमांटिक रिलेशनशिप की बात हो रही है। तो हमारा जो रोमांस है इंडियंस का, हम लोग ज्यादातर अपना जो रोमांस का इंस्पिरेशन लेते हैं वो ड्रॉ करते हैं बड़े पर्दे से, बॉलीवुड से, सिनेमा से। और पूरा बॉलीवुड जो है बड़े बड़े जेस्चर्स, ग्रैंड जेस्चर्स पे बेस्ड है कि ऐसे ऐसे प्रपोज किया, ऐसी शादी हुई, ऐसे महल में। तो क्या हो रहा है सर, मैं आपको बिना नाम लिए बताती हूँ। मेरे मेरे दोस्त हैं और मेरे दोस्त के दोस्त हैं जिन्होंने शादी करने के लिए लोन लिया है, क्योंकि उन्हें उतनी बड़ी शादी करनी थी जैसे वो देखा था उन्होंने पर्दों पे। ठीक है, तो वो ये जो अनरियलिस्टिक, हम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये पर्दे पे जो एंटरटेनर्स हैं, ये एंटरटेनर्स हैं और ये रियल लाइफ इन्फ्लुएंसर्स नहीं हैं। और इनकी जिंदगी हम अपनी जिंदगी में रेप्लिकेट नहीं करना चाहते हैं, नहीं कर सकते। ये बहुत ही मिसमैच हो गया है। मतलब हम, मुझे लगता है, मैं अपने उम्र के जो लोगों को आसपास देखती हूँ और अपने से छोटे वालों को देखती हूँ, तो मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आई डोंट थिंक इट्स वेरी मच पॉसिबल इन रियल लाइफ। एंड इट ऑल्सो थोड़ा थोड़ा इसमें भी आता है कि अब वो ग्रैंड जेस्चर्स, लड़का ये कर रहा है, वो कर रहा है। प्यार करो अपने पति से, पति तुमसे करेगा, जताओ, सब करो, अच्छा है, बहुत जरूरी है करना। लेकिन वो कंपैरिजन में वो मैसेज लूज हो जा रहा है कहीं। वो ग्रैंड जेस्चर नहीं मिल रहा है लड़की को, तो वो मैसेज लूज हो जा रहा है कहीं पे कि लड़का हमसे प्यार भी करता है कि नहीं। जब वो जता नहीं रहा है उस तरह से जैसे शाहरुख खान सर जताते हैं, तो वो मिस हो जा रहा है बीच में। सर क्या मैसेज है आपका सर लड़कियों को इस बात पे? सी, आप लोग ना, बाल मेरे सफेद हैं, आप लोग यंग हैं, पर आपके सवाल आपके डेटेड हैं। आई वॉन्ट टू क्रॉस चेक विद हम्म यू, लास्ट 7-8 साल में, हम्म 10 साल में, हम्म जीके चेक हो जाएगी आपकी। हम्म नेम 3 movies हम्म which you found were very romantic and had such things. Don't go, you have to go back to Shahrukh Khan, नो 1995 नो DDLJ, नो, व्हाट last यू आर नॉट 10 गेटिंग years इज में। कि इंडियन सिनेमा हाँ, का प्रॉब्लम ये है कि रोमांस हमेशा सब प्लॉट में रहता है। वी so आर what is नेवर wrong in it? एबल टू। सर क्योंकि What ना is wrong वो in it? पूरी कहानी वहीं घूम रही है, प्यार मोहब्बत के पास। आप पिक्चरें क्रिस्टोफर नोलन को देख लीजिए आप सर। आप क्या, आप बाहर वाले क्या पिक्चरें बना रहे, क्या कॉन्सेप्ट लेके आ रहे, कहाँ पहुंच रहे 60% हैं? डिवोर्स रेट है, 60% डिवोर्स रेट है। नहीं, आई विल आंसर दिस क्वेश्चन, आप हम्म अंडरस्टैंड करो। हम्म See, either you ask a question about cinema or हम्म you ask a question about in a way that how this is affecting our real life. What I want to say, there is an absence of romance. Romance is needed. हम्म
There is an absence of romance. What is the harm in expecting a man to be romantic? The only problem is this corporate cake, these 90 hours wale, these guys culprits जिनने मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन कर दिया है, टेस्टोस्टेरोन कम कर दिया है, मेल्स को टाइम नहीं दे रहे, कुछ नहीं कर रहे, वो सब खत्म हो गया बाबा. रोमांस इज अ वेरी गुड थिंग, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग. वो पुराने गाने, प्यारे गाने, ठीक है, ये तेरा घर ये मेरा घर या हमारी जिंदगी और वॉट एवर दोज रोमांटिक सॉन्ग, इंडिया उसी पे बच्चे पैदा करके आगे सर्वाइव किया है गरीब देश में. द प्रॉब्लम व्हाट आई वांट टू से इज पिछले सी any question is relevant with present times na, not for a 50-year-old question. This question is for a 25-year-old, a 23-year-old, a 27-year-old, 22-year-old, है ना. रोमांस, लड़का लड़की. भाई 10 साल में मैंने आपसे सवाल पूछा है कौन सी रोमांटिक पिक्चरें आई हैं जिनमें सब होता है पिछले सिर्फ 10 साल में. बिकॉज अ मूवी विच विल कम इन 2015, 1975 की जूली तो कोई नहीं देख रहा, 73 की बॉबी तो कोई नहीं देख रहा, 95 की डीडीएलजे कोई नहीं देख रहा. Nobody is watching that. Last 10 years में Bollywood has not done this, and that is, I am saying, is something which they should go back and do it, because as such they are flopping. As such, जो क्रिस्टोफर ये नॉलन और ये जो आप बोल रहे हैं ये तो बन नहीं सकते. गो टू गुड बैड गुड ओल्ड डेज और रोमांस, जहां लड़के का दिल लड़की के धड़के, विद अ मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट वेर इन द मेल सेज कि मैं भी अपनी नौकरी छोड़ रहा हूं तेरे लिए, तेरी नौकरी, समथिंग विद मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट. बट दैट रोमांस हैज टू बी देयर. हाउ कैन यू बी एंटी रोमांस? रोमांस रस ही नहीं बचा सौम्या जी मूवी में. आप दिखाएं क्या? कुछ भी नहीं बचा. तो रोमांस आई डोंट एग्री कि कोई ऐसा करके कुछ है लड़कियों को, ठीक है, विलीफाई. लड़कियां इतनी बेवकूफ भी नहीं है मैडम, क्या बात कर रहे हो आप भी. लड़कियों को इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो उनको पता है हाइड्रोलिक लिफ्ट आ रही है जा रही है, कितने की पड़ती है, खर्चा है, लिली के फ्लावर कितने का आता है, ये वाला कौन सा है पता नहीं, मेरा नाम नहीं, ये महंगे आते हैं, सस्ते नहीं आते देने वेने के लिए, ऐसी किसी को देते रहो रोज के. तो ऐसा नहीं है कि लड़कियां बेवकूफ हैं और इतनी ही फैंटेसी वर्ल्ड में, ये हमें ऐसा सोचना लगता है. अच्छा, ऐसा नहीं है. लड़कियां बड़ी तेज है उस हिसाब से, कितना पैकेज है, पैकेज देखती हो. ये रोमांस का है. बट एक तो कहना इंडिया 1, इंडिया 2, इंडिया 3, भारत 1, भारत 2, भारत 3 है. तो हमारे में क्या है ना, 50 करोड़ लड़कियां हैं, 60 करोड़ लड़कियां हैं, तो यू विल फाइंड एवरीबडी इन एवरी कैटेगरी, बट एटलीस्ट द ऑडियंस विच आई केटर टू, ठीक है. वहां ऐसा नहीं है, वहां ऐसा नहीं है. वहां दे आर वेरी रियलिस्टिक, ठीक है. एंड ये मैं सिखाता भी हूँ अपने, मेरा एक रिलेशनशिप वर्कशॉप भी है, अभी आएगी, एंड मैं अपने कोर्सेज में भी सिखाता हूँ कि व्हाट द गर्ल शुड लुक फॉर इन अ बॉय एंड व्हाट आर दे एक्चुअली लुकिंग फॉर. एंड ये रोमांस वाले में ऐसा इतना है नहीं. ये सोशल मीडिया पे मेम्स में यस एग्जिस्ट करता है. एनी गर्ल, यू सी योरसेल्फ यार, इफ यू आर अ प्रोफेशनल, ठीक ठाक कॉलेज की पकड़ी हुई, आपको सब पता है यार क्या स्ट्रगल है, बाहर जाके पैसे कमाने क्या है, ठीक है. There may be see whenever we talk and we discuss any case, there is something called base rate. Base rate is कि अगर 1000 cases पकड़े तो कितने cases में this phenomena exist. So anything which is less than that 10, 15, 20% we can ignore it as an anomaly. 70-80% में अगर कोई चीज हो रही है तो yes it becomes a concern, cause of concern. एक छोटा सा इसमें, जैसे आपने खुद ही बोला ना कि ये जो 90 घंटे करवाना चाह रहे हैं काम, तो क्या है कि काम तो करना है ना, लड़के को भी करना है, लड़की को भी करना है. लाइफ, दे आर सकिंग आउट द लाइफ आउट ऑफ अस, राइट. एंड इन द सेम टाइम ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़की एक्सपेक्ट कर रही है, एज अ कपल ऑल्सो पीपल रियलाइज कि यार रोमांस मिसिंग है हमारी जिंदगी में से. क्यों मिसिंग है? क्योंकि लाइफ तो कहीं और, हाँ, कहीं और सक आउट हो गई है ना. तो यहाँ पे भी तो यहाँ पे भी तो रोल है ना. आप दिखा तो रहे हो क्या क्या मस्त मस्त. कौन सी वो फिल्म आई थी चंदा भी, अरे वो आलिया भट्ट और इसकी रणवीर सिंह की, रॉकी और रानी की. हाँ, रॉकी रानी की. क्या अरे तो सीधा स्ट्रगल, वो मैंने भी पूरी देखी है, ऐसे ही एग्जांपल से नहीं. डोंट थिंक दैट मैं वो रॉकी रानी तो मेरी स्टोरी पे बनी है, जो मैं स्टोरियां सुनाता हूँ कि एक सास है वो जीने नहीं दे रही और ऐसे है और रह रहे और वो है. वो उसके अंदर क्या, देयर वाज नो फैंटेसी, देयर वाज ओनली हार्डशिप्स. कि देखो लड़के वाले एक्सेप्ट नहीं करते, लड़की वाले नहीं करते, लड़की काम करना चाहती है, वो अंडरस्टैंडिंग भी है, बहुत बढ़िया भी है रणवीर सिंह का कैरेक्टर, लेकिन फिर भी बात नहीं बन रही इनकी. सो यस, उसमें फैंटेसी कहाँ थी? आलिया भट्ट की एक भी नाजायज डिमांड क्या थी आउट ऑफ रणवीर सिंह? नथिंग. वेरी रियलिस्टिक, वेरी नाइस मूवी. पर रणवीर सिंह के जेस्चर्स भी तो आप देखिए ना सर, क्या थे वो रणवीर सिंह के जेस्चर से? तो उसके पैसे थे ना भाई, तो दिखा रहा था. तो क्या हो गया? अब पर सर प्रॉब्लम ये है यहाँ कि पे लोगों ना, में पैसे नहीं. सी मूवीज में
तो फैंटेसी दिखाना, आदमी को एस्केप करना है बाबा। कृषि दर्शन दिखा दें क्या आप लोगों को? दैट इज वेरी गुड, हाउ टू ग्रो फूड, कम टू दूरदर्शन 7 PM एवरी डे, वेरी रियलिस्टिक, वेरी गुड। और सत्य रे की मूवी दिखा दो, शतरंज के खिलाड़ी वो शतरंज ही खेले जा रहे हैं, उसी पेस पे चल रही है पिक्चर। लोगों को फास्ट पेस चाहिए, एंड्रेनलिन रश चाहिए। यहाँ लोगों का टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता जा रहा है। इफ यू वॉच सच मूवीज, गाड़ी गुड़ी एक्शन ये वो, तो थोड़ा आदमी अच्छा फील करता है। आप पुष्पा के अंदर सारे सीन हवा में उड़ रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री का फॉर्मूला लगाओगे उस पे, ग्रेविटेशन का, तो नहीं वर्कआउट करेगा। बट हम्म सेम थिंग हैपेंस इन हॉलीवुड मूवीज, वी आर वेरी फॉरगिविंग। अरे भैया, लोग अपनी मत मारने जा रहे हैं यार, टाइम पास करने जा रहे हैं, तो दारू पी ले, दारू क्यों पीते हैं लोग फिर? तो हम्म इट इज लाइक कि कुछ कब से सिनेमा को पीपल से, सिनेमा में तो पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं बाबा। डू यू, शुड you believe it? Everything it's just an escape ना, escape from mundane reality. Do you want to see that reality? तो देन कृषि दर्शन इज फॉर यू। ये गेहूं को डालें, ये वाला MP का गेहूं है, इसमें पेस्टिसाइड ये वाला तो डालेगा, सीख लो। तो इसका ये फुल ये इंटरेस्टेड इन यही दैट। तो मैसेज है ना सर, कि वो एस्केपिज्म है ना? तो क्या नहीं, तो एस्केपिज्म कब से खराब हो गया? क्यों नहीं तो होना मैं चाहिए कहाँ कह रही एस्केपिज्म? हूँ खराब है, मैं तो कह रही हूँ एस्केपिज्म को अपनी रियलिटी 100% मत मानो ना, मैं तो ये बोल रही हूँ। कोई नहीं मान रहा है, कोई नहीं मान रहा है। Nobody will always accept हम्म कि there is something wrong with their actual life. They will always blame it कि मैं उसके इन्फ्लुएंस में कह दिया था, नहीं तो मेरा नेचर बहुत अच्छा है, उसने मुझे ये कहा तो इसलिए मैंने ऐसे कह दिया। ऐसा कुछ नहीं है। इवन इन योर सर्कल nobody is believing it, but they are just telling and discussing it. Otherwise, how do they justify a divorce? A man will never come and say that he has sexual dysfunction, he cannot satisfy his wife in bed. He will create 1000 reasons कि ये इसको ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, इसने ऐसा सोच लिया। सब स्टोरियां हैं बाबा, मेरे पास तो रोज आता है ना, लोग आते हैं मेरे पास तो रोज, अपने पास तो रोज रियल लाइफ आती है ना। सब शाणे हैं, but they just can't accept many truths, what is happening, what the wife is doing, what the husband, so they just invent some stories कि it is happening because of Bollywood. It's very easy ना, blame the Bollywood, blame somebody else। ठीक है, तुम अगर इतने ही इन्फ्लुएंस होने की शक्ति है तो तुम सो कॉल्ड अच्छी चीजें देख लो, उससे तुम कौन से चांद तक पहुंच रहे हो? See, these things are just time pass, they are not able to influence anything। ऐसा लगता है कि इन्फ्लुएंस करती हैं, कोई इन्फ्लुएंस नहीं करती। सबको ये स्कैम 92 दिखाई हर्षद मेहता वगैरह का, ये तो क्या पीपल स्टार्टेड डूइंग स्कैम और व्हाट? मूवीज में पता नहीं क्या क्या दिखाते, कोई किसी को मार देता है, कोई कुछ कर देता है, तो पीपल डू दैट। पीपल नो द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एवरीथिंग ना, इतने बेवकूफ थोड़ा है लोग। दे आर जस्ट वॉचिंग इट। आपको थ्रिलर मूवी है, उसमें हमेशा कोई ना कोई मर्डर इन्वॉल्व होगा, तो इसके मतलब ये थोड़ा है कि वो ऐसा हो जाता है। इट इज जस्ट दैट इज इजी टू ब्लेम सम मीडियम कि आज का, इट इज लाइक आजकल की लड़कियां हैं तो वेस्टर्न कल्चर की वजह से बर्बाद हो रहे हैं। जैसे इंडियन कल्चर तो बहुत ग्रेट है, हमारे संस्कार तो बहुत ग्रेट है, इंडियन फैमिली वैल्यूज, उस पर एक अलग ही पॉडकास्ट हो जाएगा अगर अच्छा वाला ये चल गया तो। इंडिया, द ग्रेट इंडियन फैमिली सिस्टम विच इज मेंट ऑन एक्सप्लॉइटिंग द यंगस्टर्स एंड आरती उतारना ऑफ एल्डर्स, बस यही संस्कार है। इफ आई आस्क यू बोथ ना, टेस्ट ले लूं अभी आपका, इंडियन फैमिली वैल्यू सिस्टम की मेरे को 2 चीजें बताओ क्या होती हैं, तो मुंह से पहली निकलेगी बड़ों का आदर करो, फिर दूसरा आदमी सोचने लगेगा, इट विल एंड अप विद ऑल अबाउट बड़ा। देयर विल बी नेवर रिस्पेक्ट अ थिंग दैट यंगस्टर्स को कुछ देखना चाहिए, उनकी भी पेरेंट्स इज्जत का कर दिल लो। धड़कना चाहिए। ये इंडियन फैमिली सिस्टम ये है कि नार्सिस्टिक सिस्टम को कैसे हवा और चढ़ाई जाए। द ग्रेट, अदरवाइज द रियल इंडियन वैल्यू सिस्टम इज वंस द सन गेट्स मैरिड, द पेरेंट्स शुड जस्ट वैनिश इनटू द जंगल। इट इज हाउस होल्डर वाला काम हो गया। वो जो वैवाहिक जीवन स्टार्ट होता है, गृहस्थ आश्रम बोलते हैं, फिर वानप्रस्थ और ये सब जो बने हुए हैं सारे के सारे, तो द पेरेंट्स आर सपोज्ड टू गो, बट दे स्टे इन द सेम फ्लैट एंड दे टेल यू यू आल्सो कम एंड स्टे देयर। दे डोंट गो एनीवेयर, दे हैव रीडिफाइंड देयर वैल्यू सिस्टम। भाई या तो एक तरफ के हो जाओ, यू लीव हाउस होल्ड ड्यूटी। वो चाबियां होती है ना, बहू रानी आ गई तो उसको पकड़ा के सास को जंगल चले जाना चाहिए, ये ले भाई तू देख ले कौन सी जा रही है। पर आई सर होप अब आप लोग सारे सवाल पूछ रहे, मैं सारे उल्टे जवाब दे रहा हूँ। आप नहीं, बोलोगे अब कि यार उल्टे तुम जवाब तो कैसे। नहीं दे रहे, पर आप हमें एक हाँ। पर्सपेक्टिव दे रहे हो। अब हम्म सोशल मीडिया का टाइम है, ठीक है। अब बहुत बड़ी बड़ी शादियां हो रही हैं, ओनली ओनली बिकॉज कि हमें सोशल मीडिया पे दिखाना है, हैशटैग्स हैं, या हमारी शादी की रील आएगी, हमारी शादी की फोटोज आएंगी।
अरे तो वेडिंग इन्फ्लुएंसर, सर वेडिंग वेडिंग, इन्फ्लुएंसर नाम की एक चीज हो चुकी है, आपको पता है? दे गो क्या इन। बुरा है? अरे सर अच्छी चीज है। सुनिए, अरे बुरा नहीं है, बुरा कुछ हाँ। भी नहीं है, दुनिया में कुछ भी बुरा नहीं है। बट द प्रॉब्लम हम्म। इज कि ये सब चीजें जो जो मैंने जैसे बोला आपको कि लोन लेके शादी करना है क्योंकि 2 लाख का लहंगा पहन, ठीक है। तो क्या गलत है इसमें, बताओ ना। लोन लेंगे, इकोनॉमी अच्छा करेगी, लहंगे वाले वेरी को पैसे नाइस। मिलेंगे। ठीक है, तो एक आदमी लुट के 15 लोगों को आबाद कर रहा है। ठीक है, तो इट इज ओके। पर सर वो इट इज लूटना लाइक, किस इट इज हद नहीं, तक इट इज सही नहीं, है, वेट। वो लूटना किस अरे हद तक सही है? तो देखो, वो जो लुट रहा है तो उस पे कनपट्टी पे बंदूक तो नहीं लगाई ना किसी ने कि यू हैव टू डू दिस। ही और शी इज डूइंग विलफुली कर रहा है, आउट ऑफ विलफुली हर कर ओन रहा है। वॉल्यूशन करके बोलते हैं ना कोर्ट वाले, लॉ वाले। हम्म। अपनी मर्जी से कर रहा है, करने तो अच्छी बात है, इकोनॉमी के लिए अच्छा है। पर किसी आपको को तो नहीं लोन लगता वो लेना है ना। सोसाइटी पे एज अ होल एक प्रेशर है सोसाइटी पे कि भैया, मैं कश्मीर से आती हूँ सर, तो कश्मीर में जो मुस्लिम वेडिंग्स होती हैं काफी ग्रैंड होती हैं। तो जो उसमें लोअर मिडिल क्लास में आता है या जिनकी इनकम उतनी ज्यादा नहीं होती, उसको भी उतने ही लेवल का, अगर आपने वाजवान के बारे में सुना होगा, इट्स 25 कोर्स मील, उस मैं बंदे खाई की भी है, आई बीन इन श्रीनगर, मैं बहुत हाँ फूडी हूँ। ठीक हाँ, है, तो उसकी बढ़िया है। उतनी औकात नहीं है, पर वो उतना हाँ। करेगा, वो उतना करेगा और वो उतना ही अपनी बेटी को देगा, क्योंकि वहां गोल्ड देने की प्रथा है, मतलब सॉलिड गोल्ड, नॉट द सेट्स एंड एवरीथिंग। उसको उतना करना है, तो वो प्रेशर एज अ सोसाइटी उसको बदलने के लिए कुछ नहीं कर रही है। ठीक है। पर हम वो एक एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहे हैं, वो हम्म। सोशल मीडिया की वजह से वो और ज्यादा हो रहा है कि हमको ये सब दिखाना है, हमने ये लहंगा पहना था, ये डिजाइनर था, ये मेकअप आर्टिस्ट था। तो मुझे ऐसा लगता है कि शादी के बाद जब वो 1 साल आता है ना, तो आपको, जैसे आपकी एक मैंने वीडियो भी देखी थी, उसमें आपने बोला कि लड़कियों को ना एक कोर्स, मतलब कोर्स नहीं, एक बात बोली जाती है कि ये अपनी शादी के बाद करना, घूमने जाना है अपनी शादी के बाद जाना, तूने ऐसे कपड़े पहनने अपनी शादी के बाद पहनना। तो उसको ऐसा लगता है कि शादी के बाद ना मेरी जिंदगी बदल जाएगी, और वो शादी भी इतने नहीं ग्रैंड लेवल बदलती पे है, हो गई। अलग तरीके से बदल जाती है शादी के बाद जिंदगी। तो उसके बाद ऐसे वो छन से जो टूटे कोई सपना हो जाता है कि मतलब ये आपकी तो क्या हो जिंदगी गया। बदलती है, लड़के वाले, लड़के की तो, लड़के वाले रिश्तेदार ही बदल जाते हैं, माँ बाप ही बदल जाते हैं। लड़के के तो माँ बाप सेम नहीं रहते, लड़की के तो माँ बाप सेम रहते हैं ना। बहुत लड़के का लाइफ जो बदलता है वो भी बड़ा टफ है। तो मैं हाँ, दोनों के ये लिए कह रही हूँ, नहीं, मैं सिर्फ चंदन लड़की का चंदन, नहीं कह रही। ये सही है, इट्स ओके। मैं सोशल रिफॉर्मर टाइप आदमी हूँ, थोड़ा बहुत बताता हूँ। बट हम्म। इतना कोई मासूम नहीं है कि सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस करके प्रेशर में करो। सी, पीपल विल ऑलवेज प्रेशराइज यू टू बाय होम्स, buy swanky cars, buy jewelry, buy designer stuff because they have to sell. This is how the capitalist world operates. Some will succeed, some will be very smart enough not to fall in it. When the life में सबका IQ सेम नहीं है, तो रिजल्ट्स लाइफ के कैसे सेम हो जाएंगे? यू हम्म। आर सेइंग कि सबकी अकल एक जैसी हो जाए, हम्म। सब प्रेशर में ना आए, हम बता दें। नहीं भाई, ऐसे नहीं होगा। हम्म। बाकी ये लोग जो अपना जीवन में बेवकूफ कटवा लेते हैं, बेवकूफ बन जाते हैं जीवन में, ये फिर औरों को प्रेशराइज करते हैं कि हमने भी बेवकूफ बने, अब तुम तुम भी भी करो, बनो। नहीं तो हम तुम्हें जज करेंगे। स्मार्ट लोग नहीं बनते, वो कहते हैं हम तो सस्ते में शादी कर लेंगे और 2 BHK पुणे में फ्लैट बुक कर लेंगे, एंड इनको रेंट देना नहीं पड़ेगा, लाइफ बढ़िया, मैरिज बढ़िया, तुम रोते रहो। और फोटो हमने खिंचा ली जितनी खिंचानी थी, कपड़े, ड्रेस, यूनिफॉर्म, वो जो कपड़े थे वो अच्छे पहन लिए, लहंगा वहंगा ये वो, और वीडियो बढ़िया वाला निकाल दिया। उसमें 1,500 की फौज रखने की जरूरत नहीं है जो बाहर से लोग आते हैं ना, और सस्ता टिकाऊ बढ़िया काम कर लिया। तो देयर आर वेरी स्मार्ट पीपल ऑल्सो। दिस सोशल मीडिया इज नॉट, सी, इंडिया बहुत अलग अलग लेवल पे एग्जिस्ट करता है। पीपल हु हैव बीन पुअर ऑल देयर लाइव्स एंड हैव गॉट सम मनी, they think that with money they can buy happiness, whereas that is not the truth. Happiness doesn't come because, अगर आप गरीब नॉर्मल वो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, आप 7 दिन 5 स्टार होटल में पैसे खर्च कर सकते हैं, रह सकते हैं, बट इट विल नॉट गिव यू हैप्पीनेस बिकॉज यू नो यू कांट रिपीट दिस एक्सपीरियंस आफ्टर 2 months. A rich man can repeat it after 1 month, so he is very happy. वो वसूली भाई की तरह खा नहीं रहा सुबह का बुफे, वो वसूली भाई की तरह, मतलब वो लेट नहीं रहा वहां पे जकूजी में और वो स्पा में और कहीं पे कि वसूल कर लूं। वो रिलैक्स्ड है, वो आराम से अपना थोड़ा सा जूस पीता है, अपना पेट को आराम दे रहा है, आत्मा को, वो हैप्पी है। तो ये मिडिल क्लास पैसे से खुश नहीं हो सकती। तो ये इनको अगर ये कर रही है तो करने दो, बिकॉज भाई लोग पैसे कमा रहे हैं ना, इनको इतना सबको ज्ञान देकर फायदा क्या है?
If somebody wants to spend money in his wedding, let them spend. Ideally they should not, but then if somebody is doing, तो इतना जजमेंटल होने की क्या जरूरत है? Let them spend. वो प्रॉब्लम क्या दे- है ना सौम्या जी, पैसा ज्यादा करके फिर ऐसा लगता है वसूली तो हुई नहीं, लड़की हम्म, काम नहीं करती, पैसा हम्म। कुछ मिला नहीं, गरीबी आ गई, अरे हमने तो इतना खर्चा किया, अब तो कुछ निकला ही नहीं, टाटा फिश। तो वो प्रॉब्लम ये है कि द मोर यू स्पेंड इन वेडिंग, द मोर यू विल डिसअपॉइंट योरसेल्फ लेटर ऑन। एक्सपेक्टेशन बिल्डअप बहुत ज्यादा हो जाता है। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली आई वांटेड टू से, क्योंकि एक्सपेक्टेशन दोनों तरफ से बढ़ जाती है। लड़की को लगता है कि इतने ग्रैंड जेस्चर्स हैं तो आगे भी काफी अच्छे जेस्चर्स होंगे, या अरे मैडम, मछली फंसने से पहले ही दाना डाला जाता है, उसके बाद कौन डालता है? एक बार वो फिर वो तड़पती रहती है, उसके बाद वो कटोरी में ना ऐसे खट 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 खट, उसमें वो आदमी मुंह में डालते हैं उसके। तो देखिए भाई, तो देखो वो चंदा शुरू शुरू में, सर का कहना है कि कोई बेवकूफ नहीं है, ठीक है? सोशल हाँ मीडिया पे जो चीजें आप देख रहे हो वो देख रहे हो, ठीक है? जरूरी नहीं है कि आपको अपनी जिंदगी में हर चीज, और हर कोई कर भी नहीं रहा है अप्लाई, ऐसा भी नहीं है, ठीक है? तो अपनी अकल का इस्तेमाल करके, अपने वैभव का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी जीनी है। और इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस तो ऐसे 30 सेकंड की रीलें निकल जाती है। सर, लास्ट सवाल है आपसे, बहुत जल्दी से इसको रैप अप करेंगे। अम, एक पेपर है, पैराडॉक्स ऑफ डिक्लाइनिंग फीमेल हैप्पीनेस, कि 1970 यूएस का है, 1970 से 2005 के बीच में बहुत लिबरेशन हुआ लड़की का यूएस में। फेमिनिज्म की जो फर्स्ट वेव आई, अपना हम वोट करना हमें मिला, और ओन नहीं करता था हमें हमारा हस्बैंड, और ये सब ब्ला 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 हुआ। बहुत लिबरेट हुई लड़कियां 1970 से 2005 के बीच में। एक स्टडी हुई कि लिबरेशन बेटर बेटर हो गया है, नौकरी कर रही हैं, चॉइस है, सब कुछ है, पर ये खुशी डिक्लाइन क्यों हो रही है? एंजाइटी क्यों बढ़ रही है? मेंटल हेल्थ डिजीजेस क्यों बढ़ रहे हैं लड़कियों के? तो सर ये जो इंटायर ग्राउंड ऑफ फेमिनिज्म है कि इक्वालिटी इक्वालिटी सारी चीजें, अल्टीमेटली ह्यूमन का पर्पस, हमारा पर्पस तो खुश रहना ना, खुश रहना, जिंदगी बिताना है, खत्म करना है, जो भी है अपना, आगे बढ़ना है। तो अगर लिबरेट होके खुश नहीं हो रहे हैं, तो फिर व्हाट इज द होल पॉइंट ऑफ दिस लिबरेशन? see this is based on one thing, I'll ask you, हम्म। do you think अभी मानते हैं मेन एंड वुमेन आर इक्वल? मानते हैं? हाँ सर, मतलब सेम एजुकेशन मिल रही है, सब कुछ सेम हो रहा है, मतलब अपॉर्चुनिटीज ऑलमोस्ट सेम ही मिल रही हैं सबको। जो नहीं, मैंने क्वेश्चन पूछा मेन एंड वुमेन आर इक्वल। फिजिकली एंड बायोलॉजिकली तो नो, नहीं। बट यस, सोशली यस। ये सारा क्या यही है, दो महिलाएं क्यों कंफ्यूज्ड है और क्या है हम्म, उसी का आंसर। सी, मेन एंड वुमेन आर नॉट इक्वल, हम्म, मेन एंड वुमेन आर डिफरेंट, हम्म, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और इक्वल बनना भी नहीं है। ये जो जहद, ये जो फेमिनिज्म का है ना कि हमें आदमियों के बराबर होना है, नहीं, आदमी हम तो, नहीं होना है सर। आदमी तो नहीं, क्लैरिटी आ आपको नहीं चुकी है होना है, मेरे पर और चंदा की अच्छी सी। हाँ, तो आदमी तो बेचारे मूर्ख हैं और बड़े मिजरेबल लाइफ में हैं, उनकी तरह होके तभी तो मिजरी आ रही है। सी, ये पेपर छोड़ो यार, अपनी इंडिया की बात करते हैं। 1835 तक सती प्रथा वाज देयर, लॉर्ड विलियम बेंटिक अबॉलिश्ड इट, 1835। 1835 जस्ट 190 इयर्स बैक, जस्ट वन 200 साल भी नहीं, हम्म, 190 साल पहले सती हो जाता था, ठीक है। उसके बाद भी 100 साल पहले क्या हाल था महिलाओं का इंडिया में, ठीक है। सो थिंग्स हैव इंप्रूव्ड ओनली इन इंडिया में, एंड देन फाइंडिंग्स आर दे आर नॉट हैप्पी। तो वर दे रियली वेरी बैड? बिकॉज अगर वो 7 बच्चे 10 बच्चे पैदा कर रहे थे, अभी अगर आप अपनी दादी की जनरेशन में चले जाओ या उससे भी पहली जनरेशन में, पता नहीं कितने बच्चे करते थे, कितने सरवाइव करते थे और कैसा वो होता था, ठीक है। सो व्हाट हैज हैपेंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, फीमेल्स हैव बीन लूजिंग देयर फेमिनिटी एलिमेंट विच आई कॉल द वीनस एलिमेंट, ठीक है, ज्योतिष में बोलते हैं। वीनस एलिमेंट जो होता है ना, ग्रेस होता है, देयर इज अ ग्रेस इन बीइंग ए वुमन। वो गाली गलौज नहीं करेगी, तमीज से बात करेगी, सॉफ्ट होगी, ब्यूटी की वैल्यू पता होगी। ये फूल पत्ते, ये किस तरह की कोई चीज खरीद ली, ये हम जैसों को नहीं समझ में आता क्या लेना है। पेंटिंग्स, फीमेल स्टैंड फॉर ऑल दोज थिंग्स। Unfortunately, they are just losing it because they want to compete with men. Men are ruthless idiots, ठीक है। Even you become like one, you will be miserable because males are generally miserable. तो मेल्स क्या करते हैं, हमने 2 पैग लगा के, मिजरी आती है, मिजरी को वॉश आउट करके फिर सुबह फिर उठ के चले जाते हैं।
तो दे आर लिविंग मिजरेबल लाइफ बिकॉज दे डोंट क्रिएट लाइफ विद इन देमसेल्व्स। मेल्स को हमेशा फीमेल को कुछ प्रूव करना है। फीमेल हैज गॉट नथिंग टू प्रूव टू अ मेल, नथिंग एवर। पर अब आजकल बेटियों को पाला गलत जा रहा है। सो आई विल फर्स्ट आंसर जो कॉन्क्रीट आ रहा है, तो बेटियों की परवरिश गलत हो रही है। बिकॉज जो बेटियां पैदा होती हैं, जो 30-35 साल पहले पैदा हुई हैं, उनमें ज्यादा प्रॉब्लम है, आज वालियों में कम है। टुडे इफ यू हैड अ डॉटर सपोज, और यू मे हैव अ डॉटर आल्सो मे बी लेटर ऑन, इन लोग को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप उनको कोई फालतू का ज्ञान ये नहीं देख रहे कि तू मेरा बेटा है। आई नॉर्थ इंडिया में पेरेंट्स ऐसे, जैसे इफ आप योर नेम इज सौम्या, तो यू आर ए बेटी, यू आर ए स्त्रीलिंग, यू आर ए फीमेल, लोग ऐसे सौम्या बेटा बोलते हैं मुंह से ना। दे विल ऑलवेज कॉल नेहा बेटा। अरे बेटा क्यों बोल रहा है तू इसको, बेटी है ये। मुंह से सौम्या बेटी ही नहीं निकलता, बेटी मुंह से निकलता नहीं, बेटा ही निकलता है उसके लिए। तो प्रॉब्लम इज कि हमने अपनी बेटी को बेटों की तरह पाला है। भाई ऐसी वालियों से तो कभी शादी मत कर लेना, हमारी छोरी क्योंकि यू क्या विल, छोरों से कम है। हम्म। दे आर जस्ट गॉन डाउन ना। उनका छोरी का लेवल वाज हेयर, छोरे का हेयर, नाउ दे ब्रॉट दिस लेवल टू हेयर, बोथ आर एट अ लोअर लेवल। लड़के को खाना बनाना नहीं आता, लड़की को भी नहीं आता। बजाय सही। लड़कों को सिखाने के, लड़कियों को बोला तुम भी मत सीखो। देयर वाज दिस मूवी जिसमें ये जानवी कपूर थी, हेलीकॉप्टर वाली थी कोई, उसमें गुंजन। पंकज त्रिपाठी का गुंजन। कैरेक्टर उस फादर है, गुंजन। गुंजन सक्सेना। वो बोलता है मैंने तेरे को कभी ये बताया कि कौन सा मसाला होता है, मैंने कभी किया। ही इज टेकिंग इट एज अ, मतलब कि ग्रेट कॉम्प्लीमेंट। सर्विस ही इज हम्म। टू द डॉटर की, ये नहीं किया। वेयर इज द मेन आर सपोज टू बी टॉट कि भाई ये मसाले होते हैं, ये होता है। सो द वे वी आर ब्रिंगिंग अप आवर गर्ल्स और वी आर ब्रॉट अप आवर गर्ल्स, वो बहुत फ्लॉड है। दैट्स व्हाई दे आर नॉट हैप्पी, बिकॉज सी, मेरे को हक दे दे, साडा हक दे दे, ये दे दे, वो दे दे, सारा दे दिया, अब भी खुश नहीं हो। इवन इन सऊदी अरेबिया और दिस कंट्री, वहां पे ड्राइविंग के राइट्स नहीं थे कि लड़कियां ड्राइव कर सकती हैं, हाल ही में आए हैं। तो their rights also are at the best, whatever their history was there. Yet ऐसा कोई नहीं है कि females are at their happiest best, because females cannot be very happy if males are not happy. And if females ने ये देख लिया कि happiness is a constant and ये 10 किलो की happiness exists in the world, अगर आदमियों ने 7 केजी ले रखी है तो हमें इनसे छीननी है, एंड हमारे पास 8 केजी आ जाएगी तो हम हैप्पी है। ये प्रीमाइस पे चल रहा है फेमिनिज्म। फेमिनिज्म इस प्रीमाइस में चल रहा है कि औरतों का, महिलाओं का ज्यादा हक मिलेगा जब आदमियों का कम हो जाएगा, जबकि दैट इज नॉट द, फीमेल शुड बी रिस्पेक्टेड, दे शुड बी गिवन ऑल राइट्स, एवरीथिंग शुड बी टेकन केयर ऑफ। बट दैट डजंट मीन कि men have to go down, बाबा। Men should also be respected ना। It should not कि for females to be respected you have to disrespect a man। ये सब प्रॉब्लम आ गई है। तो इसमें कंफ्यूजन आ गया कि मैं, एक लड़की एक लड़के को ऐसी थप्पड़ मार देगी, कोई उसके वीडियोस बने हुए हैं ऐसे, एंड ऐसा उसने कुछ करा भी नहीं था, एंड इसको दबंग लड़की बोल दिया जाएगा। एंड फिर उसके बाद वो दिल्ली वाला केस सबको पता है, वो 4 साल बेचारा वो भुगता उसने। एंड इफ अ मेल डज दैट, तो आपको पता है क्या होगा उसका। सर अभी आपने एक ठीक है, रिसेंटली वीडियो देखा था, एक दिल्ली का, एक लड़की बहुत ही ज्यादा गाली गलौज कर रही थी एक लड़के को पार्किंग के एक इशू को लेकर के, देखा था आपने? नहीं मैंने, पर वैसे लड़कियों के गाली गलौज वाले मैंने अपनी आंखों से बहुत दे रखे हैं, बिकॉज दे ट्रीट इट, सी व्हेन अ फीमेल डज गाली गलौज, वो सैटर्न सेकंड हाउस में ले आती है। सेकंड हाउस इज योर फेस, योर हम्म। ब्यूटी विल गो। दैट्स व्हाई इट इज टोल्ड फीमेल्स, भैया गाली मत दो, you will not look beautiful, you will not look feminine, and there will be nothing great in your life. It's a astrological logical reason I am giving. Gali is the Saturn energies, मुंह से निकाल रही हो, मुंह is second house and this whole face. So ये दे रही है, ठीक है, they think they are cool. तो this is the main reason कि कंपटीशन बहुत कर लिया आदमियों के साथ। They should do collab with men. सी मुझे एक चीज पे वी विल लाइक टू एंड, सौम्या जी। इस संसार के सारे आदमी महाकुत्ते हैं, मान लो, लेट्स अज्यूम, एक चीज प्रूव करने के लिए, ठीक है, बट योर हस्बैंड इज द बेस्ट सोल, बेस्ट मैन, योर हस्बैंड। रेस्ट ऑल द मेल्स आर लाइक गॉन केसेस, ऑल, ठीक है, योर लाइफ इज कंफर्टेबल, गुड, ठीक है, एंड नाउ लेट्स चेंज इट। All the men in this world are pious and good and best and devta, and आपका husband is दानव, भूत, पिशाच, गंदा इंसान।
Now your life is miserable. So Hmm. why this debate, so much debate on gender? Why Hmm. can't we just deal with this thing, and vice versa for men? Females are the excellent Individuals. creature of God, but I am married to one चुड़ैल, suppose कोई बोले, ठीक है, somebody is married to चुड़ैल, and बाकी सब अच्छी हैं, तो उसकी लाइफ में क्या फर्क पड़ रहा है बाकियों के अच्छे होने से? सो Hmm. व्हाई दिस डिबेट ऑफ कि ये सारी अच्छी है, ये सारी खराब है? अब आप दोनों की मम्मा ट्यून चेंज होगी क्योंकि दोनों के बेटे हो गए हैं अभी। Hmm. यही बेटियां होती ना, तो फिर मैं पॉडकास्ट में पूछता, क्योंकि मैं तो सबके पास जाता हूँ। सो लाइफ में सबके एक्सपीरियंसेस चेंज होते तो रहते हैं। सर आपने भी पर्सपेक्टिव खुद की ऐसे ही बहू आता है ना, आप हमें खुद लड़की होने का पर्सपेक्टिव था, लड़के होने का पर्सपेक्टिव क्या है उधर से तभी आया ना, जब एक ऐसे वल्नरेबल सा एक लड़का आया है जिंदगी में जिसको मुझे काफी वक्त तक प्रोटेक्ट करना है, तभी आएगा ना वो पर्सपेक्टिव, कैसे आएगा? और वो वनरेबल ही रहते हैं बेचारे, और फिर वो उसमें प्रोटेक्ट कब करना बंद करना है वो पता ही नहीं चलता। और फिर कहानी आती है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ट्रू। क्योंकि सास भी कभी मौमा थी, फिर मौमास बॉय, मौमा मौमा मौमा। अब समझ में आ गया? अब बड़ा मेल्स के लिए दिल धड़कने लगता है जब अपना मेल हो जाता है। ये भी एक सर अभी गजब मैंने चीज एक है। वीडियो बनाई थी, बहुत गाली खाई है मैंने इस पे। सब लड़कों ने उस पे यही लिखा है कि अब तुम लड़के की माँ बन गई हो तो अब अब तुम्हें समझ समझ में में आ रहा है तुम्हें ऐसे? तो उसमें नीचे लिखना चाहिए था आपको, मम्मा ट्यून चेंजेस आफ्टर बिकमिंग मम्मा ट्यून चेंजेस। सी जैसे पर सर वी ये कैन लड़कों के ऑल, साथ भी होता है ना, अगर अगर बेटी हो जाए तो लड़का एकदम लड़कियों को एक अच्छी नजर से देखना शुरू कर देता है, मतलब उसके दिमाग में वो चेंज हो जाता है कुछ। नहीं, ऐसा भी बहुत जरूरी नहीं है। ये चीज को, ये प्रिजम्पशन है आपकी। देयर आर लॉट, सी माय एक्सपीरियंस शोज वी शुड नॉट जनरलाइज। हम्म। Life is very specific. Let's live. इंडिविजुअल। It's like saying real estate is bad or good. Stocks are good or bad. Where you invest, when you invest, what price point, what thing will decide ना? अदरवाइज तो आप यूट्यूब निकालो, अनाज नहीं खाना चाहिए, गेहूं बेकार है, फाई जहर के चीज, पनीर मत खाओ, दूध छोड़ दो, विजन इज गुड, दिस यू विल गो मैड, यू विल नॉट बी एबल टू ईट एनीथिंग इफ यू फॉलो वॉट एवर इज बिंग टोल्ड, ठीक एवरीथिंग है? दैट इज व्हाट पीपल फेल टू अंडरस्टैंड इज ये योर डाइजेस्टिव सिस्टम, who you are you a Kashmiri, are you a Jat, are you a Tamilian? तमिलियन नहीं खाएगा देसी घी, जाट खा लेगा, उसमें 1 किलो पच जाएगा उसको। डिपेंडिंग ऑन कौन को मस्टर्ड में बनाता है, कोई किसी चीज में बनाता है। वी गिव जनरलाइज्ड एडवाइस विदाउट सीइंग द स्पेसिफिक्स। सो कॉन्टेक्स्ट। this debate has to be in how to become a good person, good human being, how to be growth इंडिविजुअल। mindset, हम्म। and then finding one likable, like-minded partner to grow. तो सर लाइक पार्टिंग थॉट्स आप जाते हुए हमारी ऑडियंस को, अपनी लड़का ऑडियंस लड़की को सर, आपकी ऑडियंस अपनी है सर, ऑडियंस हमारी नहीं है, आपकी है। नहीं नहीं एक आप कहते हैं कि आप यू वांट सोशल रिफॉर्म्स, आप क्या एक मैसेज है जो यू वांट टू गिव इट आउट देयर कि हमारी एज की लड़कियों का ही बता दीजिए, हमारी एज हाँ की लड़कियों को क्या देना है लड़की लड़का मैसेज? दोनों का, कि मतलब कुछ तो क्लैरिटी आए। See, one thing which I tell all females who are married, you should know one big thing which your husband wants from you. Only one big thing. A lot of people mistake it कि ये सेक्स चाहिए, कोई बोलता है नहीं इसको मेरे से सेवा करानी है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ भी बोल सकता है कि ठीक है अपने माँ बाप का कराना है। नॉट what a man always requires for his wife and what a wife should always give him is peace. Females are not giving peace to the man. If you give peace to a man, उसको एक बार खाना ठीक से खिला दोगे या उस एनवायरनमेंट में 20 मिनट छोड़ दोगे, वो रिलैक्स हो जाएगा, पीस दे दोगे, उससे किसी चीज पे कुछ भी साइन करवा लो, कुछ भी करा लो। महिलाओं ने कलेश कर रखा है अपने पतियों की लाइफ में, दे आर डाइंग यंग, टपक रहे हैं 40 में 45 में, जल्दी मर रहे हैं, एंड महिलाओं को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज द एबिलिटी ऑफ ए वुमन टू हैंडल उल्टे सीधे इमोशंस उनके हमेशा ही रहते हैं। पीरियड्स, पीएमएस, वुमेन आर स्ट्रगलिंग डेली, उनका अंदर पता नहीं क्या क्या चल रहा है। आदमियों की पास नहीं है हिम्मत झेलने की। आदमी कैन नॉट टॉलरेट। पहले वाले आदमी क्या करते थे, हाथ उठा देते थे, डोमेस्टिक वायलेंस था कई साल पहले, वो गलत है। अब कानून भी है, वो मुंह से एक्सप्रेस नहीं कर सकते, हाथ से नहीं कर सकते, दे आर डाइंग इनसाइड। बी रीजनेबल, बी काइंड टू द मैन, he is bringing food to the table, and in today's world bringing food to the table is a very big responsibility. A female can pick up a job,
Leave a job, again pick up a job, take a sabbatical, create babies, always कीप क्राइंग कि मेरे को नौकरी करने नहीं देता, मैं तो झंडे उखाड़ देती, पता नहीं एलन मस्क बन जाती. She can do all this thing. A man doesn't have this luxury. A leeway to do this. husband cannot get up in the morning and say, not today, I've got a headache, I can't work. Female can always say, आज सेक्स नहीं होगा, आज मेरी तबीयत खराब है, आज सेक्स नहीं होगा, तेरी माँ ने कह दिया, आज सेक्स नहीं होगा, तूने बदतमीजी कर दी, आज सेक्स नहीं होगा, बच्चा रो रहा है, आज सेक्स नहीं होगा, मेरी तबीयत खराब है, आज सेक्स नहीं होगा क्योंकि चांदनी रात है. कुछ भी स्टोरी सुना सकती है. आदमी नहीं स्टोरी सुना सकता. आदमी के पास चॉइस ही नहीं है बेचारे का, वो बेचारा जाएगा काम पे. एवरीथिंग अ फीमेल विल डू विल बी सीन एंड काउंटेड. बच्चे के कपड़े चेंज कर दिए दिखता है, घर साफ हो गया दिखता है, खाना बन गया या नहीं बन गया दिखता है, घर साफ है नहीं साफ है दिखता है, घर मैनेज्ड है नहीं मैनेज्ड है दिखता है. आदमी जो करता है दिखता ही नहीं. वो नौकरी पे जाता है तो दिखता नहीं गया, पैसे बैंक में आ गए, कार्ड चलता है हर जगह, फीमेल को उसने दे रखा है, ओटीपी भी उसी के नंबर पे आती है. तो मैन कैन नॉट एवरी डे जताओ. अगर मैन रोज जताने लगे मैं पैसे कमाता हूं, मैं पैसे कमाता हूं, मैं पैसे कमाता हूं, तो फीमेल विल गो मैड. वो कहेगी फिर कमाता है तो मैं भी कमा सकती हूँ, मेरे पे क्या एहसान करता है, मेरे को मेड समझा हुआ है, कर देगी. बट अ फीमेल कैन डू इट एवरी डे. मैंने तो खाना बनाया, मैं घर चलाती हूँ, मैं इतना सेक्रीफाइस कर रही हूँ, मेरा ऐसे है वैसे ये है, आज करवा चौथ है मुझे कुछ कपड़े दे, आज मैंने ऐसे किया दे, आज एनिवर्सरी है, आज कुछ. आदमी को कौन खुश कर रहा है यार? गधे की तरह काम करना पड़ता है. इट्स टफ. सो फीमेल्स एंड वुमेन कैन बी लिटिल बिट काइंडर, लिटिल बिट, ज्यादा नहीं, टाइट रखना है थोड़ा, पर लिटिल बिट काइंडर. एंड थोड़ी सी पीस दे दो जब बेचारा वो खाना खा रहा है. सुबह वो कलेश में जाता है, दोपहर को लंच कैसे करता है, उसके बाद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है नहीं है, धंधा है, काम है, वो है, और रात को वो आता है. रात का खाना उसको अगर पीसफुल नहीं देती एक महिला, तो वो पाप कर रही है बहुत बड़ा. एंड बड़ा मैं ऐसा लग रहा हूँ, अरे बड़ा मेल शॉर्निस्ट करके सेवा करवा रहा है. मैं नहीं कह रहा उसके खाना मुंह में डालना है, मेड का बना हुआ माइक्रोवेव में गर्म करके दे दो, और नहीं भी दिया जाता तो बोल दो यहाँ पड़ा है. पर वो खा रहा है ना, तो उसको खाने पर पीसफुली दो. उस टाइम उस पर सर पे चढ़कर स्टोरियां मत सुनाओ दिन की क्या हुआ, कि आज ये हुआ और ये हुआ. क्योंकि फीमेल्स डू वाई, बिकॉज उनको लगता है भाग नहीं पाएगा, भाग जाएगा नहीं तो. उससे पहले तो कपड़े चेंज कर रहा था, फिर बाथरूम चला गया, फिर मुंह धो रहा था, फिर अपने मोबाइल में घुस जाएगा, टीवी ऑन कर लेगा. तो ओनली टाइम आई कैन कैच हिम व्हेन ही इज हैविंग फूड. तो हम यहाँ हंस रही है. तो ये पूछा था ना, बस इतनी बता दी डोज, बस इतना कर ली. 20 मिनट अब उसको दे लड़कों दो, के लिए भी फिर बताओ. उसको है. अब लड़कों के लिए भी बताओ. लड़कों को ये सबसे जरूरी है समझना, that when a female you get in your household, so now she is your responsibility. You have to stand up for her. You just stand up for your woman and protect her. Her femininity is protected. If now she has to shout and she feels alienated and she needs to fight for herself, then she is becoming a man, masculine, because you have abandoned her. Now she is taking up that role, and now you will not like her. You will never like a female who's shouting, giving galis, but she doesn't have a choice but to shout now. So if you have that stand, कि ये, you know, you see any hit South Indian movie, I'll tell you two only. One is Bahubali, again 2000 crore के करीब. The other is Pushpa. Both movies, if you see, the male protagonist stands up for the female. ये Yeah. मेरा बीवी. वो एक बीच में बोलता है, गर्दन काट देता है उसकी शिवागामी हीरो बनती है, वो कहता है चल ये मेरी बीवी है. नाउ एंड लास्ट थिंग व्हिच आई टेल द मेन is a very very practical thing. 10 lakh रुपए की एडवाइस. Men should never give anything to a female which they are not capable of taking it 10x back. Female will always make it 10x. You give her love and respect, she will give you 10 times. You give her dukh, she will give you 10 times. Men should know this. When they are giving dukh, भाई 10 गुना मिलेगा. Place and time of choosing will be the female. She is not going to give it immediately. She is going to give it back when she is at a particular point. And when it comes back, it will come back. ठीक है, वो हमेशा लौट के आएगा. सुनामी में वेव्स चली जाती हैं, आदमी सोचते हैं कि अरे ये सीपिया उठा लूं, मैं कुछ कर लूं, फिर वो आता है समंदर वापस लौट के. तो दैट इज व्हाट फीमेल इज. So once she withdraws, something goes, you be very ready. So never give.
व्हाट यू कैन टेक इट 10x बैक। उसको जलील करना है ना फीमेल को, तो बी रेडी कि 10 गुना मिलेगा, हिम्मत है तो कर ले, नो प्रॉब्लम। पर प्यार देगा, ट्रस्ट देगा, रिस्पेक्ट देगा, जितना देगा वो भी 10 गुना देगी, और वो भी इमीडिएटली नहीं मिलेगा, वो भी इमीडिएटली नहीं मिलेगा, उसमें भी टाइम लगेगा। लॉट ऑफ पीपल यंगस्टर्स कम टू मी, अरे गुरुजी मैं तो बड़ा अच्छा करा उसने, अरे रुक जाना यार, 6-8-10 महीने रुक जा। शी इज नाउ सीइंग यू कि ये सुपरफिशियल है, रियल है। आदमियों को तो ऐसे चाहिए जैसे इंस्टेंट वो ओटीपी दी और वो पैसे निकल जाए, मतलब कट कट कट, वो ऑर्डर इज कंप्लीट कि अभी मैंने बोला आई लव यू डार्लिंग, और बस ऊपर से बाहरों फूल बरसाओ, वो होगा। पेशेंस नहीं है आदमियों में। सो आई वांट मेन टू हैव पेशेंस, बी रीजनेबल विद देयर फीमेल्स, ठीक है। बाकी डिटेल अच्छी अच्छी बातें ना सौम्या जी मैं कोर्स में सिखाता हूँ पैसे लेके। डन। फ्री में तो इतना ही बताऊंगा। थैंक अब यू। लोगों को देखना है कि फ्री में इतना बता दिया तो पैसे लेके तो गजब करूंगा, ठीक है। डन सर। थैंक यू सो मच Okay. फॉर जॉइनिंग अस सर। This is the mother of podcasts. Subscribe our YouTube channel for updates on new episodes every Thursday. This podcast is available on Spotify and Apple Podcast. Connect with us on Instagram, Threads, and Facebook.